पहले मैं सीतामढ़ी के वासियों को धन्यवाद और प्रणाम करना चाहता हूं, उन लोगों को जो लोग मेरी को शुभकामनाएं दिए हैं, और बाकी सारे लोग उनको भी मैं चाहता हूं सभी लोग आएँ, जुड़े और हमसे सवाल करें। जो भी आपके सवाल हो तो उसके बाद हम उनसे बात करेंगे, उनके उचित सवालों का उचित जवाब दिया जाएगा। और रंजीत पूर्वे जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस चीज़ को लाइव किया। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपके ज़िले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि इस ज़िला से एकमात्र एसडीएम हुए हैं, वो सिर्फ मैं हूं। दूसरी बात ये कि मुझे सबसे युवा एसडीएम बिहार का होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, केवल 22 साल। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जुड़े और आ करके आप अपना सवाल कर सकते हैं, सही सवाल करें और उसका सही जवाब आपको दिया जाएगा। एक और बात मैं आपको शुरुआत से अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ, फिर आप सवाल पे आइएगा। पहले मेरे बारे में जानिए कि मैं कौन हूँ। मैं सबसे पहले आपको अपने गांव के बारे में बताता हूँ। मैं जिस गांव से आता हूँ उस गांव का नाम है बासोपट्टी, और बासोपट्टी बहुत ही छोटा गांव है सीतामढ़ी में, एक नानपुर प्रखंड के अंदर आपको ये गांव है। उस गांव से मैं आता हूँ और मैंने इस बीपीएससी की परीक्षा को सेल्फ स्टडी से केवल मैंने पास किया है। मैं आपको बता दूं कि मैंने 10th ऊपरी के SRDAV पब्लिक स्कूल से किया है। मैं 10th का टॉपर रह चुका हूं 10 CGPA के साथ। 12th मैंने वुडबाइन पब्लिक स्कूल दरभंगा से किया है। फिर मैंने ग्रेजुएशन IIT BHU वाराणसी से किया है, और IIT में मैं अपने ट्रेड में टॉपर था। तो आप ये समझिए कि आपके बीच आपका एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा भाई, बहनों के लिए भाई, दोस्तों के लिए दोस्त, और माताओं के लिए एक पुत्र, और पिताओं के लिए भी एक पुत्र मैं आया हूँ आपके बीच, ताकि आपके सवालों को मैं अच्छे से जवाब दे सकूँ, और आपकी जितनी भी भावनाएं हैं और आपकी जितनी भी बातें हों, जो उम्मीद है हमसे, उस पर आगे भी खरा उतर सकूँ। देखते हैं आपके सारे क्वेश्चंस आने शुरू हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन करें, आपको मैं बताऊंगा। सीतामढ़ी पेज को मैं एक बार और धन्यवाद देता हूं, और रंजीत पूर्वे जी को खासकर स्पेशल धन्यवाद। और साथ ही एक और बात बताऊं मैं कि आपको कि मुझे बहुत सारे लोगों ने एक SDM बनाने में सिर्फ एक लड़के की मदद नहीं, मतलब सिर्फ एक लड़के से नहीं हो सकता, सिर्फ मैं नहीं कर सकता था ये चीज़। इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, दोस्त का भी होता है, आपके परिवार का होता है। मेरे परिवार का हाथ है, मेरे परिवार में मेरे पापा, मेरी माँ, ये सभी लोगों का हाथ है। मेरे बड़े भैया, मेरे दोस्तों, मेरा छोटा भाई सब है, जो मेरे उम्र का भाई सब है, मेरे से जस्ट बड़ा है, उसका भी हाथ, सबका होता है। दोस्तों का भी होता है। दोस्त में मेरा एक दोस्त है प्रेम कुमार, उसका काफ़ी मतलब इसमें सहयोग रहा। उसके बाद में रूममेट, जो रूममेट कहिए या फिर कहिए कि मेरे बगल का दोस्त है, वो लड़का भी अभिषेक रंजन, उसने बहुत सहयोग किया। सभी ने सहयोग किया, आप ये समझिए। और सभी का हाथ होता है तभी आप SDM बन सकते हैं। SDM अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, जो मुझे नहीं पता था कि है, लेकिन बनने के बाद जिस तरह से लोग कांग्रेचुलेशंस और आ रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं। अभी एक सवाल आ रहा है अवनीश वाधवन जी का, हाउ टू प्रिपेयर, कि कैसे प्रिपेयर करना है। उसके बाद फहीम जी का आ रहा है कि टेल अस अबाउट योर स्ट्रेटजी। ये लगभग एक तरह के सवाल, इसलिए मैं एक साथ पढ़ ले रहा हूँ। और इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, एक S जीत करके हैं, उनका सवाल है। मैं आपको बता दूं पहले कि हाउ टू प्रिपेयर ये कैसे है। आप ये समझिए कि प्रिपरेशन का आप किताबों पर, कुछ एक किताब हैं उस पर आप पूरा भरोसा रखेंगे। जैसे कि NCERT को मैंने बेस बनाया था, और NCERT को आप बढ़िया से पढ़ें। NCERT में जिस सब्जेक्ट में आपको नॉलेज कम है, उसको आप 6th क्लास से शुरू करें। अगर उस सब्जेक्ट में आपको प्रॉपर नॉलेज है तो फिर आप उसका 11th और 12th पढ़ें। जैसे कि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो मैंने अपने इसमें NCERT सिर्फ ज्योग्राफी का था, तो इसका मैं 6 से पढ़ा। बाकी पॉलिटिक्स का ये हुआ कि पॉलिटिक्स मैंने 11th-12th पढ़ा। वैसे ही इकोनॉमिक्स का मैंने 11th-12th पढ़ा। इकोनॉमिक्स में आप एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसको छोड़ सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िए, वही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप
और भी है, जैसे कि आप ज्योग्राफी में सिर्फ एनसीईआरटी पर है, वो आपको यूपीएससी के लिए भी उतना ही काम आएगा। और यही सब बहुत सारी किताबें हैं, किताबों के बारे में बहुत बता नहीं पाऊंगा, आप संक्षेप में समझिए। सारी किताबें इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझा दूं मैं। आप ये मत समझिए आप कितना भी कुछ भी पढ़ लीजिए, आप जितनी भी किताबें आती है अलग अलग से, उन पर ज़्यादा भरोसा ना करें, एनसीईआरटी पे करें। एनसीईआरटी के एक लाइन को दूसरे लाइन से जोड़ने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, वही तकलीफ आपको गूगल से ख़त्म करना है। गूगल का मैंने बहुत प्रयोग किया है, यूट्यूब का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, मतलब आपको बता नहीं सकता मैंने जितना सर्च किया होगा किसी टॉपिक को, उतना शायद ही वो सर्च में होता होगा मेरे ख्याल से, उस टॉपिक को प्रॉपर। जब तक समझ नहीं आता तब तक छोड़ते नहीं। और इस तरह से है, आप ऐसे समझिए, ऐसे आपको भी करना होगा। हाँ, तो ये हुआ आपको कि आप बुक्स का क्या स्ट्रेटजी है। बाकी स्ट्रेटजी है कुछ की प्लानिंग आपको करना होगा। जैसे प्लानिंग होता है, टाइम टेबल बनाइए। आप टाइम टेबल ऐसे बनाइए कि आप सोचिए कि आप कितना मतलब आपको पढ़ना है। जैसे कि ये मत सोचिए कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, कभी ये मत कीजिएगा। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया तरीका नहीं है। टारगेट बेस्ड पढ़ाई कीजिए। टारगेट बेस्ड पढ़ाई का ये मतलब है कि आप अगर सोचते हैं कि 10 टॉपिक को ख़त्म करना है, जस्ट फॉर ए सेक ऑफ योर आइडिया, हम ले रहे हैं इस पॉइंट को कि आपको 10 टॉपिक बस क्लियर करना है, तो 10 टॉपिक जब तक क्लियर ना हो तब तक आप सोइए। समझ रहे हैं बात। इसमें आपको अगर 10 मिनट में कंप्लीट हो गया 10 टॉपिक, तो फिर आप सो जाइए, आपके पास 23 घंटा 50 मिनट फ्री है। लेकिन अगर आप वो 10 टॉपिक आपको 23 घंटा 50 मिनट तक लगता है, तो आप 10 मिनट ही फ्री हैं उस दिन। ये बात याद रखें। ये प्रेशर का चीज़ है, इसमें प्रेशर आएगा, इसमें आपको टेंशन होगी। ये धैर्य की भी परीक्षा है साथ साथ। और एक एस जीत करके थे, उनका था कि आपके इंस्पिरेशन का सोर्स क्या है। मेरे इंस्पिरेशन का सोर्स मेरे घर वाले हैं, मेरी माँ है, मेरी मम्मी है। उनकी क्वेश्चन है कि सर तौकीर आलम जी का है, आई एम डूइंग बीटेक करेंटली, आई एम इन 3rd ईयर विथ कॉलेज, हाउ टू डू प्रिपरेशन। एक्चुअली इफ यू हैव टू डू प्रिपरेशन विथ योर कॉलेज, then you have to take out some time. Actually there are some points where you can think on, like you can have such if the academics works are done already, then you can take out your time. Try to awake in the morning so that you could finish your preparation point of view, preparation strategy, like you can finish your civil service preparations, and you can engage in further timing. That you can do. This is the proper way. You can use YouTube, social media, what I have said. क्वेश्चन है कि प्लेटफॉर्म बीपीएससी तैयारी के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए। मैं पढ़ नहीं पाया उसको, सॉरी फॉर डैट, सॉरी एकदम सॉरी। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बुक्स के नेम के बारे में मैंने अभी बताया। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, आप कुछ मत पढ़िए। एनसीईआरटी जब तक खत्म ना हो तब तक आप कुछ और मत पढ़िए। जैसे कि आप पॉलिटिक्स में एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लक्ष्मीकांत पे जाइए, अदरवाइज यू डोंट मूव ऑन लक्ष्मीकांत प्लीज। दिस इज माई एडवाइस, हम्बल रिक्वेस्ट रादर देन। बेसिक लेवल से कैसे तैयारी किया जा सकता है, ये राजा कुमार सुमन जी का क्वेश्चन है। बेसिक लेवल से आप तैयारी कर सकते हैं, वही एनसीईआरटी एकदम बेसिक है। ये बेसिक लेवल से करना है तो 6 से पढ़िए। आपको अगर कुछ भी नहीं पता है, इफ यू डोंट नो एनीथिंग, इफ यू आर जीरो इन एवरीथिंग, देन यू मस्ट स्टार्ट विथ 6th क्लास एनसीईआरटी। तैयारी के लिए कौन से बुक सही होने चाहिए? एनसीईआरटी बुक्स के बारे में आप समझ लीजिए, यही है, फाइनल है, कंक्लूटिव पॉइंट है। बातों ने दिल जीत लिया, थैंक यू अविनाश वाधवान जी। करेंट कहाँ से पढ़ा जाए? करेंट आप बहुत सारे हैं, बुक क्रॉनिकल वगैरह आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है, उसको आप पढ़ सकते हैं। किसी का भी मंथली आप उठाए, करेंट लगभग सबका सेम होता है, इसलिए उस पर ज्यादा ये मत होइए। 2-4 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं उससे नहीं है, उसके लिए परेशान मत होइए। तो ये आप कर सकते हैं। थैंक्स ब्रो तौकीर आलम, थैंक यू ब्रो, आपको भी थैंक यू। जय श्री राम उदय जी। आशुतोष कुमार झा जी हैं, क्या आपने परफेक्शन आईएएस से अपनी प्रिपरेशन की थी? नहीं, बिल्कुल मैंने वहां से नहीं किया था, मैं वहां से नहीं था। भाई आप डेली कितने घंटे पढ़ते थे? ये क्वेश्चन आपको बोला, अभी तो बताया कि आप ये प्रयास कीजिए कि भाई एसडीएम बन जाने के बाद कैसा लग रहा है। मैं बताता हूँ, ये तो खैर भावनाओं की बात है, बताता हूँ, लेकिन अभी जस्ट एक क्वेश्चन था, आई फॉरगॉट व्हाट वाज इट। अच्छा ठीक है, एसडीएम बनने के बाद अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। नवीन नयन जी, सिविल सर्विस के लिए एक्स बनाना जरूरी है ऐसा कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है।
और मैं क्या ही बोलूँ इस पे, इसको आप ये दिल पे मत लीजिए। पप्पू यादव जी, जय श्री राम। उससे पहले वाले प्रणाम भाई जी, प्रणाम आपको भी। बुक्स नेम मैंने बताया, एनसीईआरटी पहले पढ़िए, उसके बाद कुछ कीजिए। और बहुत सारे बुक्स के नाम है, 75 किताबें हैं, आप उसमें मत जाइए। लोग गीता रामायण सब पढ़ते हैं लेकिन एनसीईआरटी छोड़ देते हैं, इसलिए उनका नहीं होता है सिलेक्शन। आप सोच के देखिए, 5 लाख बच्चे बैठते हैं लेकिन 1465 का ही सिलेक्शन होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे डोंट नो प्रॉपर स्ट्रेटजी। बस यही प्रॉब्लम है उनके साथ, और उनके स्ट्रेटजी को क्लियर करने के लिए ही हम आपको बता रहे हैं। टॉपर्स, बाकी टॉपर आपको हो सकता है ये बात ना बताए, मुझे इस बात का कोई ये नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको एकदम सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आप एनसीईआरटी करते हैं तो आप अच्छा करेंगे, आप ये मान के चलिए। अच्छा, इंग्लिश की कितनी भूमिका रहता है? अच्छा, राजा कुमार सुमन जी है शायद। इंग्लिश की भूमिका कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, यू शुड नॉट थिंक ऑन दैट कि इंग्लिश है या हिंदी है उसको फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होता, सब ठीक है। लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा इंग्लिश था और मुझे नहीं पता कि फायदा हुआ या घाटा हुआ, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स फायदा ही होता होगा किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी लैंग्वेज से रहिए आप। हिंदी माध्यम का बुक शेयर कीजिए, हिंदी माध्यम का बुक्स, उसमें भी एनसीईआरटी ही पढ़िए, लेकिन मैं हिंदी माध्यम से नहीं हूँ इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। ऑप्शनल कैसे चूज करें? ऑप्शनल चूज करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है उसको आप देखें। इम्पोर्टेंट जैसे कि आपको किस में इंटरेस्ट लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैं आईआईटी इंजीनियर था, तो मुझे जनरली साइंस की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, टेक्नोलॉजी की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। बहुत सारे आर्ट्स में डायरेक्ट स्विच कर रहा था मैंने आईआईटी केवल इसीलिए किया था क्योंकि मुझे आर्ट्स पसंद नहीं था, और मैं मतलब उसमें थोड़ा सा याद वाद करना पड़ता है, मुझसे ये सब होता नहीं। तो लॉजिक जहाँ होगा वो कर लेंगे, वो आसान है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, तो आप ऐसा कुछ सब्जेक्ट चूज कीजिए। जैसे मैंने ज्योग्राफी लिया, ज्योग्राफी मोस्टली लॉजिकल है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ आप अपना इंटरेस्ट चूज कीजिए। ग्रेजुएशन को भी देखते रहिए, क्या है कि वो इंटरव्यू में बहुत पूछा जाएगा। जॉब में रहते हुए कैसे तैयारी किया जाए? जॉब में रहते हुए आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रकार से समझिए कि अगर, वही तो बोल रहा हूँ कि अगर 14 घंटे में नहीं होता तो आप 15 घंटे पढ़िए। आपका जॉब अगर मान लीजिए 10 घंटे खा रहा है तो 5 घंटा बच्चा, 5 घंटा पढ़ाई कीजिए। यही एक तरीका हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है भाई जी, इसके लिए सॉरी। यही एक तरीका है मेरे लिए। अभी मैं जॉब में नहीं था इसलिए मैं जॉब वाली पूरी तरह से नहीं बता पाऊंगा। आपका ऑप्शन क्या था? ज्योग्राफी था, नितिन राज जी। किस की एनसीईआरटी, किस क्लासेस की एनसीईआरटी? एनसीईआरटी 6 से आप शुरू कीजिए, अगर आपका बेसिक एकदम नहीं है, 0 है तब, नहीं तो 11 12 सिर्फ पढ़िए, सिर्फ 11 12 पढ़िए। कोई कह रहे हैं सीतामढ़ी पेज भी गर्दा है, कल टॉप की आज लाइव आ गए। सीतामढ़ी पेज बिल्कुल गर्दा है आपके नजर से। बहुत बढ़िया, सीतामढ़ी पेज को धन्यवाद। रंजीत पुरी जी को फिर से बहुत धन्यवाद। राजन मिश्रा जी, इंटरव्यू में आपकी बीटेक से क्या सवाल किए गए? बहुत सारे सवाल हुए बीटेक से, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। बहुत सारे सवाल, जैसे ही आईआईटी सुनते हैं वो चमक जाता है उनके दिमाग में, वो परेशान हो जाते हैं कि आप इतना पैसा खर्च किए गवर्नमेंट का, फिर आप क्यों इधर आ रहे हैं? आप पे कैसे भरोसा करें कि आप यहाँ से फिर नहीं छोड़ करके जाओगे, जैसे आईएएस नहीं बनोगे, या बहुत सारी बातें ये सब पूछेंगे वो आपसे। इसके लिए आप तैयार रहिए, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, समझे? जैसे कि आपसे हो सकता है इंजीनियरिंग का भी बहुत सारे टेक्निकल सवाल पूछे गए थे, बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। टेक्निकल चीजों पे आपसे ज्यादा फोकस करवाया जाएगा। आपसे नॉर्मल क्वेश्चन में भी टेक्निकल जवाब की इच्छा होगी उनकी। जैसे सॉइल के बारे में हमसे पूछे थे, बिहार के सॉइल के बारे में, तराई सॉइल पूछ रहे थे, तो उसके बारे में नॉर्मल बातें नहीं बताने के लिए बोले थे, टेक्निकलिटी बताइए। फ्लड कैसे आता है, फ्लड के बाद टेक्निकलिटी क्या है? जैसे सॉइल का सैचुरेशन हो जाएगा तभी फ्लड हो सकता है, नहीं तो सैचुरेशन नहीं होगा तो फ्लड आने की कोई संभावना ही नहीं है। अगर सैचुरेशन होने के लिए जगह है, पानी की जगह है, तो नीचे जाएगा पहले, जब पानी नीचे जाएगा वो भर जाएगा तभी सैचुरेशन हो सकता है। ये टेक्निकल बात है, ये टेक्निकलिटी में अगर आप पहुंचते हैं तो ये सब चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वो समझेंगे, लोगों को लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया, ऐसी ही बातें होती है। ये तो पेज कोई नहीं मिला है, बाकी एक्स फिर मिल जाएगा। नहीं ठीक है, एक्स मिलती है तो हम बहुत खुश होंगे। आपको धन्यवाद। निशान भाई, आपने इंटरव्यू के बारे में भी बताइए। इंटरव्यू यही है, इंटरव्यू नॉर्मल ही होता है, लेकिन हाँ इंटरव्यू में ये होता है कि थोड़ा प्रेशर होता है, लोगों को पीयर प्रेशर होता है। मुझे पीए प्रेशर था, पीए मतलब पापा प्रेशर बहुत ज्यादा कि आपको सफल होकर ही आना है, तो ये प्रेशर थोड़ा और मुश्किल है, लेकिन आई ऑफ कोर्स डिड इट। मैंने तैयारी की, इसके लिए तैयारी कीजिए थोड़ा सा। इंटरव्यू में कुछ सवाल होते हैं जो पूछे जाएंगे, नॉर्मल से क्वेश्चन कि आप स्विच कर रहे हैं वगैरह वगैरह। आपका ऑप्शनल से बहुत सारा, आपका ग्रेजुएशन क्या है उससे बहुत सारे सवाल होंगे, हो सकता है करेंट से बहुत सारे सवाल होंगे, ये सब पूछे जाते हैं। सीतामढ़ी पेज को कोई बोल रहे हैं सबसे तेज, ऑफकोर्स सीतामढ़ी पेज सबसे तेज है। इसके लिए पूर्वे जी को फिर से धन्यवाद दीजिए आप लोग।
बुक्स नेम मैं बता दिया हूँ, एनसीईआरटी पढ़िए प्लीज। संजीव कुमार झा जी, सो प्राउड, थैंक यू संजीव जी। गौरव राज, बुक नेम, अरे बुक नेम गौरव राज जी, बुक नेम के परेशान मत होइए, कितना मैसेज कर रहे हैं आप। बुक नेम में आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी का कोई नाम नहीं होता, एनसीईआरटी में बहुत सारे एडिटर राइटर होते हैं, इसीलिए वो अच्छी किताब होती है, ये बात आप समझिए, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट किताब है। निशांत भाई, इंटरव्यू में पर्सनल सवाल भी पूछे जाते हैं क्या? ऑफ कोर्स पूछे जा सकते हैं, लेकिन पर्सनल में जैसे आपकी ऐसी बात नहीं पूछी जाएगी जिससे जाति, धर्म या फिर आपके गांव के बारे में पता चले। नॉर्मल पर्सनल सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे मेरे से पूछा गया था कि आपकी उम्र बहुत कम है, तो आपसे आपको लगता है कि आप ऐसा कर पाएंगे? आप अगर आते हैं तो जिम्मेदारी आपकी 22 वर्ष उम्र है मात्र, आप सबसे युवा हो सकते हैं। अगर आपको एसडीएम बनाया जाएगा तो फिर आप 35 लाख की आबादी वाली जिला को आप कैसे संभाल पाएंगे? ये सब सवाल मतलब हो सकता है कि पर्सनल आपको हिट कर सकता है आपको, आपके दिल को, फिर आप सोचने पर जाइएगा, वहाँ पे आपके लिए नॉर्मल सा क्वेश्चन होगा, ऐसे सोचिए, ठीक है? उसको हैंडल कीजिए, आप मुस्कुराहट के साथ हैंडल कीजिए, एकदम सिंपल है हर चीज। विच बुक ऑफ एनसीईआरटी? एवरी बुक ऑफ एनसीईआरटी 11th 12th ओनली, 11th 12th ओनली। मयंक कुमार जी, सीतामढ़ी का नाम रोशन करो भाई जी, जरूर। आईएएस बनने की इच्छा है, देखते हैं। कौन सा सब्जेक्ट से लिए? ज्योग्राफी था मेरा। धीरज कुमार जी, प्री एग्जाम टिप्स बताइए। प्री में सिंपल है, प्री का टिप्स मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताना चाहता हूँ, मैं लास्ट में बताऊंगा, प्री अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि प्री में बहुत लोग फंसते हैं, इसलिए मैं अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। उसके लिए टेंशन मतलब, क्योंकि मैंने प्री की तैयारी 6 दिन में की थी और 6 दिन में मैंने क्वालिफाई किया था आराम से, तो मैं बताऊंगा आपको। आसान है प्री, बहुत आसान है। यू आर अ रियल हीरो। अवनीश वाधवन जी, थैंक यू। मेंस में राइटिंग का कितना भूमिका होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस का राइटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, समझिए, यही सब कुछ है, यही डायमंड है, डायमंड, समझ रहे आप? ये डायमंड है, ये आपको करना होगा, यही इंपॉर्टेंट है। सर एनसीईआरटी से 6 से 12 का मैथ्स का कितना रोल है? मैथ्स मत पढ़िए एनसीईआरटी का, एकदम 10th का बस पढ़ लीजिए, हो जाएगा। 10 को तो सवाल रहता है, सब इजी होता है, समझे? मेरे लिए काफी इजी था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैंने 64, 65, 66 तीनों का प्रीलिम्स दिया है, तीनों में एकदम 10 के 10 सही थे, इसलिए उसका टेंशन मत लीजिए। अपने स्कूल के बारे में बताइए, डीएवी के बारे में। डीएवी सीतामढ़ी पुपरी है मेरा, जो आपके सीतामढ़ी जिला में है, पुपरी एक जगह, वहाँ अनुमंडल है, उसमें डीएवी है, वो SRDAV सीताराम डीएवी पब्लिक स्कूल का नाम है उसका। काफ़ी अच्छा स्कूल है, अब तो इंटरमीडिएट के लिए भी बढ़ गया है। हम लोग इसी से पास किए थे, हम लोग जब थे तब 10th तक की पढ़ाई होती थी, और हम लोग के समय में ही ग्रेडिंग स्टार्ट हुआ, तो हम उस समय ग्रेडिंग में टॉप पोजीशन में थे। आपका हेल्प लेना चाहता हूँ राजा कुमार सुमन जी, जरूर लीजिए हेल्प, आपके हेल्प के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। आप पर्सनली भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली आप फेसबुक से आप हमसे मैसेज करके जुड़िए, फेसबुक पर आप लोग जुड़ सकते हैं हमसे, फिर आपको पर्सनली आप अगर मैसेज करेंगे तो मैं जवाब देता हूँ सबको, लेकिन हाँ टाइम लगेगा। धीरज जी, नंबर नहीं बता सकता हूँ मैं यहाँ पर, आप टाइम लगेगा, लेकिन आपको जवाब जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, हर बात का जवाब। राइटिंग की तैयारी कैसे करें? राइटिंग की तैयारी के लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज या पिछले साल के क्वेश्चन को उठाइए और उसको आप लिखिए टाइम के अंदर, एक टाइम बांधिए, जैसे कि 22 मिनट 20 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन लिखने का, 38 नंबर के सवाल को 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। ये सब कीजिएगा तो आप कर लीजिएगा, यही तरीका है। कोचिंग प्लीज कितना जरूरी है? कोचिंग मेरे हिसाब से अगर पूछिएगा बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। मैंने नहीं किया था बीपीएससी के लिए कोचिंग, मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर भी मैं सबसे युवा एसडीएम हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, इसलिए कोचिंग के बारे में मत सोचिए। हम लोग पढ़े हैं, हाँ हम लोग पढ़े हैं साथ में, विकी सिंह जी, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ पढ़े होंगे जरूर। कॉन्टेक्ट बनाए रखिएगा प्लीज, जरूर बनाए रखेंगे, हम हैं सीतामढ़ी पे से हमेशा जुड़े रहेंगे। इसके लिए आप रंजीत जी को कहिए, वो हमेशा। मेंस राइटिंग की स्ट्रेटजी बताइए। मेंस राइटिंग की स्ट्रेटजी है कि आप लिखते हैं अगर तो पैरा में लिखना है, डायग्राम का यूज कीजिए, पॉइंट वाइज भी लिखिए, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं लोग, पॉइंट वाइज भी लिखते, डायग्राम लिखिए, मैपिंग कीजिए, आप डेटा डाल सकते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। आप कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन अच्छा डालिए। इंट्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से पढ़ना शुरू करेगा वो, कोई भी उसको पेपर चेक करने वाला, जब उसको पढ़ना शुरू करेगा तो तुमको इंटरेस्ट आना चाहिए, और उसके बाद जब वो कंक्लूजन में पहुंचे तो जब वो खत्म करेंगे उसके बाद मार्क्स देंगे वो, तो उसके बाद उसमें भी इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी वो मार्क्स अच्छा देंगे, नहीं तो अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप दिस इन माइंड। जितेंद्र पासवान जी, हेलो भैया, हेलो आपको। नवीन नयन जी, निशांत भाई परसौनी स्कूल में मिठाई भेज दीजिएगा, जरूर भेज देंगे। परसौनी में मेरी दीदी टीचर है, जरूर भेज देंगे। राकेश रंजन जी, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच।
सवाल बताइए, आप सवाल पूछिए, जितना सवाल आपके अंदर है सब पूछिए। प्लीज आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मेंस राइटिंग करवाइए। जी मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, यूट्यूब का कोई चैनल खोलूंगा अपने नाम से ही। हाँ, और यूट्यूब के नाम से मेरे चैनल है, उसी पे आप जुड़ सकते हैं। मैं उस पर शुरू करने वाला हूँ। जितने गरीब शोषित जितने भी लोग हैं, महिलाएं खासकर, उनको मैं सबको बताना चाहता हूँ अपनी स्ट्रेटजी अच्छे से डिटेलिंग में सब बताऊंगा मैं आपको। समझिए, एक प्रकार से फ्री कोचिंग मिल जाएगी, फ्री कोचिंग विथ प्रॉपर रियल स्ट्रेटजी, इसमें कोई बेईमानी नहीं होगी। हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एग्जाम मैं लास्ट में बताऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई आदमी प्लीज बीच में एक बार रिमाइंड करा दीजिएगा, एक बार लास्ट में 10-15 मिनट 20 मिनट बाद आराम से। अब 1 घंटे आपके साथ हूं मैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, नंदन नीरव जी बताएंगे आपको लास्ट में, अच्छे से बताएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छे से बताएंगे। इतनी सफलता के लिए बधाई, थैंक यू। भैया मैथ से बीएससी कर रहे हैं, कैसे तैयारी करें? आप मैथ से ही कीजिए, मैथ ऑप्शन लेकर के देखिए। इस बार 6 लोग मैथ से ऑप्शनल से इस बार टॉप में हैं, मतलब टॉप एसडीएम लोग हैं, 28 में से 6 लोग हैं, तो आप भी बन सकते हैं। मैथ से आप कीजिए, मैथ से ही आप पढ़िए, मैथ खुद से पढ़िए, प्रैक्टिस की चीज़ है। आपने बीपीएससी की प्रिपरेशन किस कोचिंग से की है प्लीज बताइएगा। मैंने किसी कोचिंग से नहीं की है, सिर्फ सेल्फ स्टडी किया है भाई जी। मैंने नाम नहीं देखा, सॉरी। सिविल सर्विस के लिए हाइट क्या मायने रखती है? जरूर मायने रखती है, खासकर पुलिस वालों के लिए। पुलिस में अगर डीएसपी हैं तो 5.5 है, और अगर आप कोई और सर्विस में जाते हैं तो हाइट मायने नहीं रखती है, बिल्कुल। कंग्रेचुलेसन, मैं अम्बेडकर हॉस्टल सीतामढ़ी से हूँ, हॉस्टल में एक दिन जरूर आइए सर। ठीक है, आप जब बुलाइएगा हम आएंगे, जहाँ बुलाएगा वहाँ आएंगे। क्योंकि राजवा किसान हो आप जी, थैंक यू। कंस्टिट्यूशन, ओह माय गॉड, क्या लिखे आप? कंस्ट्रक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन सब लिख दिए आप तो। कांग्रेचुलेशन लिखना था, ठीक है, थैंक यू, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी वाली नहीं, सभी का एनसीईआरटी, सिर्फ ज्योग्राफी का नहीं। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था इसलिए उसका ज्यादा पढ़िए, तो ये मतलब है। बीपीएससी तैयारी कहाँ से किए थे? खुद से पढ़िए, गूगल से किए थे। मेरे से पूछिएगा तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, गूगल, यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई सोशल मीडिया जैसे ट्विटर वगैरह से जुड़ सकते हैं, उससे क्या है ना कि डेली का पता चलते रहता है कुछ बातें। हाँ, और खास करके आप है ना न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, डेली, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रिजल्ट के दिन भी न्यूज़पेपर पढ़ा था, आप भी पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट। आप किस उम्र में और किस क्लास से सिविल सर्विस की तैयारी शुरू किए थे? मैं आपको बताऊं, मैंने 22 से ही, जब मैं कॉलेज जैसे ही कंप्लीट हुआ, मैं इसका फॉर्म आ गया, मैंने भर दिया, उसके बाद तैयारी शुरू, बस ऐसा ही है। पीटी कौन बुक अच्छा रहेगा? मैं सब बताता हूँ, पीटी के बारे में पूरा बढ़िया से बताऊंगा लास्ट में, एक बार पूरा फिर से पूछ लीजिएगा। आप किस उम्र और किस क्लास से बता चुका हूँ मैं। आपका ऑप्शन क्या था? ज्योग्राफी बताया हूँ मैं। रानी यादव जी निशांत भाई अपना नंबर सेंड कीजिए। मेरा नंबर आपको सेंड नहीं कर पाएंगे, इसके लिए बहुत सॉरी है, नहीं कर पाएंगे। मतलब कल से मैं बता नहीं सकता आपको। अननोन लोगों के नंबर अननोन नहीं किए, मेरे शुभचिंतक हैं और दोस्त हैं, सब ऐसे इस टाइप के लोग। कम से कम 500 कॉल आ चुका है जिनको मैं नहीं जानता हूँ, उनसे बात किया हूँ, तो नंबर नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए सॉरी। आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़िए, मैं आपको वहां पे जवाब दूंगा। अगर आप मैसेज करेंगे, कहीं कमेंट करेंगे, मैं जरूर जवाब दूंगा, लेट ही सही लेकिन जवाब दूंगा। आपका ऑप्शन लगा था ज्योग्राफी, मैं बता चुका हूँ। थैंक यू सौरभ जी, आप बताएं ज्योग्राफी जस्ट मिशन सर, थैंक यू। आप ग्रेजुएट किस सब्जेक्ट से किए थे? मेरा इंजीनियरिंग था, माइनिंग इंजीनियरिंग, IIT BHU से। बीपीएस में कितने उम्र वाले तैयारी कर सकता है? लास्ट उम्र कितना होना जरूरी है? लास्ट उम्र मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कभी कि लास्ट उम्र तक जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से शायद 40 या 42 साल है, शायद, आई एम नॉट कंफर्म, इसको चेक कर लीजिएगा, इसलिए सॉरी मेरी तरफ से। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें सर? इंटरव्यू के लिए मॉक्स ज्यादा से ज्यादा दीजिए। मैंने बहुत सारा मॉक्स दिया था, मैंने लगभग आपको बता दूं कि 50 मॉक्स दिए थे। हाँ, मॉक्स दीजिए, किसी भी कोचिंग का आप ले सकते हैं, मतलब मॉक्स में कोचिंग इंपॉर्टेंट आ सकता है क्योंकि उनके पास अधिकारी लोग होते हैं। और अगली बार से मैं भी मॉक्स शुरू कर दूंगा, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, तो फिर वहां भी। वन मोर क्वेश्चन, वाई इंजीनियरिंग इज, सॉरी आप फिर से पूछ लीजिए, मैं देख नहीं पाया अच्छे से, क्वेश्चन निकल गया, सॉरी। हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड के लिए भी समय दीजिए, मैं पुपरी से हूँ। आप एक बार फोन कर लीजिएगा और उसके बाद मैं जरूर आपके पास आऊंगा। पत्रकार जी, रंजीत तुर्वेजी, नसीम निशांत जी, थैंक यू। MD फैजान जफर सनी 40 लिखे, पता नहीं क्या है। अच्छा, उम्र 40 होनी चाहिए, अच्छा, ठीक है, जान लीजिए 40 होती है।
ज्योग्राफी ऑप्शनल, क्या बुक लिस्ट का नेम बताइए। बुक लिस्ट में ज्योग्राफी मेरा बहुत इंटरेस्ट था, इसमें मैंने फॉरेन राइटर भी पढ़ा था, लगभग 27-28 किताब मैंने पढ़ी है ज्योग्राफी की, एनसीईआरटी को जोड़ करके। एनसीईआरटी पढ़िए पहले, उसके बाद अब जैसे सविंदर सिंह पढ़िए, आप खट्टर ये खुल्लर पढ़िए, उसके बाद आप बहुत सारी किताबें हैं, फॉरेन राइटर भी पढ़ सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। लेकिन ये दोनों किताब से आपका लगभग काम चल जाएगा एनसीईआरटी के साथ में मिलाकर पढ़ते हैं तो। जाति श्रेणी में उम्र अलग अलग होता है, अंतिम है 40 अंतिम है, ठीक है सही बात। आपका एक्स भी लाइव देख रही है, पता नहीं मुझे, अगर देख रही है तो उनसे फिर से क्षमा मांगते हैं। अगर मुझसे कभी गलती हुई है तो आप आ सकते हैं मेरे पास, मैं आपके लिए हमेशा तैयार। चैनल स्टार्ट कीजिए लेकिन ऑनेस्टली। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। मेरे में कोई ऐसा है नहीं कि अब मतलब ठीक है क्या ही बोले, आप क्या पैसे के लिए थोड़ी ना करते हैं चैनल स्टार्ट, आप लोगों के लिए ही करेंगे। जितने गरीब लोग हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, जैसे मेरी मम्मी नहीं हुई थी, हमको समझ में आता है कि कितनी तकलीफ होती है, तो उनके लिए मैं स्पेशल फोकस करूंगा। उनको मैं अपना पर्सनल नंबर दूंगा, उनको मैं पेड कोर्सेस नहीं करूंगा भाई, नहीं करूंगा, क्योंकि लोग बीच में पेड कोर्सेस शुरू करते हैं। मैं नहीं करूंगा आपसे एक भाई जी, बिल्कुल नहीं करूंगा, आपसे वादा है ये, अंतिम सांस तक आपसे कह रहा हूँ कि मैं पेड कोर्सेज मैं कभी शुरू नहीं करूंगा। वन मोर क्वेश्चन, वाई इंजीनियरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज नाइस इन बीपीएससी। अच्छा, यही क्वेश्चन था आपका उस समय। ये इसलिए है क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत के आदी हो गए होते हैं, मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि मैं आईटी से हूं तो मुझे ये समझ में, आईटी के टाइम मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत ज्यादा मेहनत की थी। तो मेहनत कीजिएगा तो आप अपने आप हो सकता है, ये इसीलिए है। अच्छा, कोई बोल रहे हैं पुपरी कब आ रहे हैं, मैं पुपरी में ही हूँ, आप पुपरी में मिल सकते हैं मुझसे। आज मैं फ्री नहीं हूँ थोड़ा, कल मिल सकते हैं, कल सुबह आइए आराम से। प्रभु आपको स्वावलंबी बनाए रखे करण झा जी, एकदम धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्रभु को भी धन्यवाद, अगर स्वावलंबी बनाए रखेंगे तो बिल्कुल। स्विच फ्रॉम एसएससी सीजीएल टू बीपीएससी, हाउ मच टाइम विल टेक टू कंप्लीट सिलेबस। टाइम लगेगा उसमें, एसएससी का अलग सिलेबस है, बीपीएससी का अलग सिलेबस है। इवन आप उधर फैक्चुअल तैयारी कर रहे हैं, यहाँ फैक्चुअल नहीं, यहाँ ओपिनियन बेस्ड तैयारी करनी होगी, इसलिए आपको बहुत टाइम लग सकता है, लगभग 8-10 महीने लगेंगे। अगर आप जीरो से हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं अगर पढ़ाई में, तो तब, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। पूरी तैयारी करने के लिए इतना टाइम चाहिए एग्जैक्ट बताइए सर। 1 साल लगभग लग जाएगा आपको पूरा फाइनल एग्जाम से प्रोसेस होकर के। हम एग्जाम के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, जैसे प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स से पहले मेंस का कोई तैयारी नहीं किए थे। प्रीलिम्स जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद मैंने मेंस का तैयारी शुरू कर दिया, मेंस जैसे ही हुआ इंटरव्यू का तैयारी शुरू कर दिया, ऐसे ही होता रहा मेरा। और चूंकि बीपीएससी ने इतना टाइम ही ले लिया कि टाइम ज़्यादा मिल गया, इसलिए मुझे फायदा हुआ। आई एम फ्रॉम बहरा करेंटली। अच्छा सॉरी, मैं पढ़ नहीं पाया। बहरा के हैं आप, मेरे बगल के हैं, आपको धन्यवाद अगर आप यहाँ हैं तो। आप अम्बेडकर हॉस्टल सीतामढ़ी में आकर सभी स्टूडेंट को गाइडलाइन दीजिए सर। जरूर आऊँगा, आप एक बार आराम से पर्सनल कॉल करके या फेसबुक पर जुड़ करके मैसेज कीजिए, हम जरूर आएंगे। अपने पेज का लिंक दे दीजिएगा। मेरा पेज नहीं है, नसीन कुमार निशांत या करके मेरा ये है, कोई डाले हैं नसीन निशांत अभी, हाँ शायद पूर्वे जी डाले हैं, तो उसको आप, ये लिंक है वही, उसी को जुड़ सकते हैं आप। नसीन निशांत, नसीन कुमार निशांत या नसीन निशांत करके होगा मेरा फेसबुक। मैंने फेसबुक एक्चुअली कल ही स्टार्ट किया, मुझे याद नहीं है कि मेरा फेसबुक क्या है। 3 साल से मैंने बंद कर रखा था क्योंकि मुझे पढ़ना था, इसलिए मैं। अच्छा, ये रंजीत जी मेरा अभी पूर्वे जी खोज करके आपको अभी लिंक भेज देंगे, अभी तुरंत भेज देंगे, अभी वो सुन रहे हैं इसलिए वो भेज देंगे, आप देखते रहिए, मिलेगा तो आप उसको ये कर लीजिए, चाहे कोई ना कोई डाल देगा। पुपरी कब आ रहे हैं, पुपरी में ही हूँ महेश कुमार जी, मैं पुपरी में ही हूँ, मैं पुपरी में ही था, पुपरी में ही हूँ। आप ददरी के शान हैं जी, बिल्कुल। अगर ददरी के शान हम हैं तो आपकी वजह से हैं, आप लोगों ने सहयोग किया इसलिए शान है हम। पुपरी कब आ रहे हैं, कितनी बार बताऊं, मैं पुपरी में ही रहते हैं। नवीन नयन जी, आप बहुत धन्यवाद, आपको सहयोग कर रहे हैं आप। सर क्या इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी से काम चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा, इकोनॉमिक्स मैंने एनसीईआरटी का कुछ पढ़ा ही नहीं। अनअकैडमी बेस्ट है सर, अनअकैडमी बेस्ट हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने उतना यूज नहीं किया है, थोड़ा बहुत यूज किया था, बहुत ज्यादा नहीं। अब मैं नहीं कहूँगा आपके लिए, किसी कोचिंग का प्लेटफॉर्म का मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। ऑप्शनल हिंदी साहित्य की तैयारी के बारे में बताइए। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हिंदी साहित्य ही मैं पहले लेने वाला था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पोएट्री है, हिंदी पोएट्री लिखना, तो मैंने उसकी बुक्स भी खरीद ली थी। आप ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर ज्योग्राफी में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया बाद में, फाइनली तो उसको सिलेक्ट किया। तो अच्छा, हिंदी साहित्य आप ले सकते हैं, कुछ भी लेकर के आप कर सकते हैं। इंग्लिश का क्या रोल है, कोई रोल नहीं है, सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है, सॉरी। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो ये पक्षपात हो जाएगा हिंदी वाले बच्चों के लिए। कल मैं आपसे ऑन ड्यूटी एमएलए सर के साथ मिला था भैया। ठीक है, अच्छा, राकेश जी हैं, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, मैं मिला था आपसे, ध्यान है हम।
हम नानपुर से हैं, मुझे बहुत खुशी मिली है। जी जी धन्यवाद। आप खुश हैं तभी मैं खुश हूँ, नहीं तो कोई मतलब नहीं मेरी खुशी का। आपके पास आए थे धीरज कुमार जी हम। जी जी हाँ धीरज कुमार जी आए थे। जी जी धन्यवाद। आए आप तो आते रहिए। आप कोई भी कहाँ रहते हैं आप? मैं पुपरी में रहता हूँ। पुपरी राजबाग में डॉक्टर सीनू कुमारी के पास घर है मेरा, वहीं पे रूम है मेरा घर है। एक अपना पोएम सुनाइए। बहुत पोएम है, आपको मोबाइल से तुरंत देख करके सुनाना पड़ेगा। बहुत लिखा है मैंने पोएम, कम से कम 500 पोएम लिखी है। तो मैं पोएम लास्ट में सुना दूंगा, तो बीच में सवाल निकल जाएगा। इसलिए सर कहाँ रहकर तैयारी किए हैं? आप कहीं रहकर तैयारी कर सकते हैं, घर में रहकर तैयारी कीजिए, लेकिन डेडिकेशन के साथ कीजिए। मैं कोरोना के टाइम में भी पढ़ रहा था, मैं आपको बता दूं कोरोना हुआ था मुझे फिर भी, इसलिए आप भी कीजिए ये आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। ये सब ध्यान रखना होगा। मैंने आईआईटी के टाइम में अपने भैया की शादी छोड़ी है। ये सब त्याग कीजिएगा तभी फल मिलेगा सर, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। सॉरी इसके लिए। पीटी से मेंस तक के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम बताइए। जरूर बताएंगे, मैं अच्छे से बताऊंगा लास्ट में पीटी वाला। सर कहाँ रहकर तैयारी किए हैं? घर पे ही रहकर। पुपरी। अवनीश वाधवन जी। आशीष चौधरी जी कांग्रेचुलेसन, थैंक यू। मैं सबके कांग्रेचुलेसन बहुत आ रहे हैं, इसलिए उनका मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए उसके लिए सॉरी। माइनिंग बीएचयू का कैसा है एज कम्पेयर टू अदर आईआईटी? बिल्कुल बहुत अच्छा है, लेकिन धनबाद का शायद सबसे अच्छा है माइनिंग के मामले में, लेकिन वो भी ठीक है, बुरा नहीं है। आप तो हम वहाँ से किए, अब हमसे अब मेरे बारे में पूछ रहे हैं, हम खराब तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ऑनेस्टली पूछिए तो धनबाद का सबसे अच्छा है, फिर वो कह सकते हैं। फर्स्ट पे तो नहीं, इतना कन्फर्म। यूपीएससी में मैथ्स का क्या रोल है सर? यूपीएससी में मैथ्स का बहुत बढ़िया रोल है ऐश्वर्या रानी जी, बहुत ज़्यादा है। और यूपीएससी अगर आप मैथ्स ऑप्शन ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया रोल है, लेकिन ऐसे मैथ्स का कोई रोल नहीं। सीसेट में काम आता है और उसमें बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन 12 तक की तैयारी से आपका हो जाएगा। मैं हुमायूंपुर से हूँ, राफेल सिमुलेटर इंजीनियर। अच्छा ठीक है, आप हुमायूंपुर से हैं, धन्यवाद। आप आएँ। बीपीएससी के लिए कितना देर पढ़ना होता है भाई? जब तक आपको लगे कि हो नहीं जाएगा तब तक पढ़ते रहिए, बहुत पढ़िए, खूब पढ़िए। टाइमिंग नहीं है, लेकिन 6 घंटा आप कम से कम 5-6 घंटा 4 घंटा रख सकते हैं रोज का, ये रोज होना चाहिए। नवीन जी पुपरी पेज का शायद वो उसको लाइक किए हुए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी कंग्रेचुलेशन दिलीप कुमार जी, थैंक यू सर। क्वेश्चंस पूछिए आप, फिर मैं देखूंगा, अगर टाइम उस तरह से अलाउ नहीं करेगा मुझे तो मैं। आपकी मातृभाषा बेहद सराहनीय है, थैंक यू सर। करण झा जी, अनुसंधान करके सभी युवा वर्ग अनुकरण अनुसंधान करे। जी धन्यवाद। प्रेम कुमारी, इंटरव्यू में ऑनर्स का कितना रोल है? बहुत रोल है, कुछ भी पूछ सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। मेरा ऑप्शनल वो कोचिंग कर रहा हूँ मैं, वो किए हुए मुझे कितना टाइम हो गया था आईआईटी किए हुए, 3 साल लगभग, क्योंकि इन्होंने टाइम ले लिया था इंटरव्यू आते आते, और बहुत सारे सवाल माइनिंग से पूछ दिया उन्होंने। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको तैयार होकर रहना पड़ेगा। एज अ गुड स्टूडेंट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट इन एनी केस। फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कंग्रेचुलेसन, थैंक यू। सुभाष सुमन जी, सरिता झा जी, कंग्रेचुलेसन, थैंक यू। सॉरी, बीएचयू में घुसने का क्या प्रोसेस था? शायद कुछ पूछी थी, सॉरी। कुछ ही प्रोसेस, एडमिशन टेस्ट दीजिए, पास हो जाइएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने कोई कोचिंग भी किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। फिल्म में से प्रिपरेशन जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैंने किया था। बीपीएससी में तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, जिस तरह का बीपीएससी एग्जाम लेती है, आज लेगी प्रीलिम्स, फिर लेगी मेंस, कब लेगी पता नहीं है, इसलिए बहुत टाइम मिलेगा आपको, कोई टेंशन नहीं। कौन सा बुक था सर? बताऊंगा लास्ट में। आई विल कॉल यू। मयंक कुमार जी, जरूर कीजिए अगर आपके पास नंबर है तो, लेकिन बताइए मत किसी को ज़्यादा। सॉरी, बाकी लोग पूरा मत मानिएगा। प्रतिमा शाह जी, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन के लिए आपके। केशव सिंह जी, थैंक यू। टॉप फैन लिखे हैं। थैंक यू। अच्छा, टीपीएससी के लिए इंग्लिश कितना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, मेरे से लगभग 60 to 70% क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे गए थे, बाकी मातृभाषा में, हिंदी में। थोड़ा मैथिली भाषा में भी कुछ बोल दीजिए। जी बोलब हम, अहाँ जेना कहब ओना बोल सकै छी। हाँ, सबके धन्यवाद छै, सीतामढ़ी पेज के बहुत बहुत धन्यवाद रहत हमारा तरफ से, और मैथिली हमरा बहुत नीक लगैया, और ऐसे ज़्यादा की बोलो, ऐसे ज़्यादा अहाँ समझ सकै छी, हम बोल सकै छी, हमरा कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि हम मैथिली रीजन में रहै छी, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। मैथिली बहुत सुंदर भाषा है, बहुत मीठ भाषा, बहुत मीठ, एकदम चीनी जैसन मीठ, पूछू मत, चीनियों से ज़्यादा।
जीके डीएम पीटी के लिए बुक्स के बारे में बताइए। एकदम लास्ट में बताएंगे सब कुछ। डिम्पल ज्योति, तो सर क्या आप 65वीं कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ये अलाउड नहीं होता है। एसडीएम पोस्ट आप ले लिए हैं तो शायद अलाउड नहीं होता, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा 65 का मेंस ज़्यादा अच्छा गया था 64 से, तो अगर अलाउ कर दिया जाएगा तो रैंक इम्प्रूव करने के लिए मैं कर सकता हूँ, अगर अलाउ करते हैं तो। सर ऑप्शनल के लिए कोचिंग जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है, अगर आप पढ़ाई सही से करेंगे तो बिल्कुल जरूरी नहीं। एनसीईआरटी पढ़िएगा तो शायद नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता है, आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है। वर्तमान एसडीएम तथा भावी एसडीएम डीएम का स्वागत है। जी जी धन्यवाद। यूएस कर्नाटक जी, सर प्रणाम सर। मोहन कुमार, आपका बैचलर किस सब्जेक्ट से हुआ था? बैचलर मतलब आप वो ग्रेजुएशन पूछ रहे हैं शायद, तो ग्रेजुएशन मेरा आईआईटी बीएचयू से माइनिंग इंजीनियरिंग में हुआ था। सर कौन सा सब्जेक्ट ऑनर्स में था? माइनिंग इंजीनियरिंग। सर जाले की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद धन्यवाद। कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ? रंजीत जी बहुत बढ़िया पेज है आपका। कहाँ से तैयारी किए हैं भैया? यहीं से तैयारी किए हैं भैया। नवीन SKR जी यहीं से भैया, यहीं से, और कहीं से नहीं, यहीं से, घर से ही तैयारी की है, आप भी कीजिए घर से। नितेश कुमार जी कांग्रेचुलेशन भाई, थैंक यू। देवराज हिमांशु एसडीएम साहब प्रणाम मत कीजिए हमको, हम आपको प्रणाम करेंगे। आई नीड योर नंबर, आई एम वर्किंग इन IF राफेल। ठीक है, आपको नंबर, आप फेसबुक पर मैसेज कीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। वेयर आर यू डियर? माई सेल्फ फ्रॉम AN32। सुभाष सुमन जी, आई डोंट नो यू सॉरी, लेकिन मैं पुपरी में हूँ सर, पुपरी में। अविनाश कुमार कांग्रेचुलेशन सर, थैंक यू। ध्रुव कुमार परसौनी के तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, तो थैंक यू। मेरी मम्मी परसौनी में टीचर रह चुकी है, लेकिन साइल में जब गई थी उसके बाद वो प्रमोशन लेकर आ रही थी तो वो एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया था, लेकिन क्या ही बोले, ठीक है, अब वो हर बात आपसे शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन ठीक है। नसीम भाई बहुत बहुत मुबारक हो। आई एम कमलेश जी, आपको भी धन्यवाद। रूनी सतपुर से देख रहे हैं, आपको बहुत बधाई। थैंक यू अशोक जी। देवराज हिमांशु सर, आप अपना नंबर सेंड कर दीजिए। आप फेसबुक पे आइए, फेसबुक से जुड़िए, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या करना है। आप बड़े मजेदार इंसान हैं निशांत जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे लाइव जुड़कर। अंकित सिंह जी थैंक यू। हमको नहीं पता मजेदार है कि नहीं, लेकिन आप मजेदार जरूर है अगर ऐसा है तो। जीके गौरव पढ़ नहीं पाया मैं, सॉरी। MP चौरसिया सर, चौरसिया क्लासेस की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इनको मैं जानता हूँ, ये सर है, इनके मतलब पुपरी में ही बगल में क्लास चलाते थे। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आशीष रंजन, प्रणव हमारी शुभकामनाएं, जल्द मित्र जिला अधिकारी बने। थैंक यू प्रणव मेरा दोस्त रह चुका है। कैसे हो ब्रो? सिंगर सोनू राजा, ठीक हूँ ब्रो। आई एम फाइन, हाउ डू यू डू? आप सिंगर बनिए बढ़िया से, खूब फोकस कीजिए उस पर। सर आपका FB ID कौन सा नाम से है? नसीन कुमार निशांत नाम से है। कोई लड़का अभी डाल देगा, देखते हैं, कोई ना कोई डाल देगा, अभी देख लीजिए लिंक में कोई ना कोई डाल रहा होगा। नसीन कुमार निशांत होगा या नसीन निशांत होगा। आप गूगल भी कर सकते हैं नसीन निशांत, मेरे बारे में सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। एकमात्र इकलौता नाम हूं मैं वर्ल्ड में जिसका नाम नसीन निशांत है, इकलौता। ये सौभाग्य भी हम ही को प्राप्त हुआ है माता पिता की वजह से। तो आप गूगल पे मेरा नाम सर्च करेंगे, मेरे बारे में सारा डिटेल मिल जाएगा। फिर तो वो सॉरी, फोन नंबर भी आपको वहीं से मिल जाएगा, सॉरी। लेकिन क्या करें, देख सकते हैं आप, सब कुछ वहाँ मिल जाएगा आपको। सीतामढ़ी पे स्वागत है आपका, स्वागत है सर आपका भी, आपकी वजह से यहाँ हम। माधोपुर कंग्रेचुलेशन ब्रो, थैंक यू। माधोपुर छतरी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू। कौसर रजा मधुपुर छतरी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशन सिंगर सोनू राजा जी, थैंक यू ब्रो। कौसर रजा माधोपुर छतरी की तरफ से, हाँ बहुत बधाई, बहुत मिल गई बधाई आपकी, एकदम अंदर तक पहुंची है, दिल के अंदर तक। रविशंकर कुमार जी, सर यूट्यूब पर और गूगल पर कौन कौन सी साइट का उपयोग किए? कोई भी साइट गूगल कीजिए, सीधा सिंपल गूगल कीजिए, जो मिले और इम्पोर्टेंट लगे उसको उठा करके अंदर घुस करके पढ़िए उसको। SG फेसबुक ID नसीन निशांत है, देख लीजिए किसी ने डाला है फेसबुक ID नसीन निशांत है, नसीन कुमार निशांत नहीं है, नसीन निशांत है, उसी पे आपको मिल जाएंगे। और मेरा कोई रिसेंट फोटो होगा शायद ब्लैक कोट में होगा, शायद ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, देख सकते हैं उसको। मैं मवागाछी से आपको बहुत बहुत बधाई। मवागाछी के लोग जुड़े हैं, थैंक यू सर। मवागाछी मेरे बगल में, मेरे गांव के बगल में है, बहुत बढ़िया जगह है। कौसर रजा जी फिर से आप बधाई दे दिए, थैंक यू। आपकी बधाई बहुत ज़्यादा पहुंच रही है हम तक। फिर आ गया धीरज कुमार, हमारा सर 3 नंबर से फेल हो गया, पुपरी के हैं। कलम आस्क है कि रोहित पटेल है सर, क्या पूछ रहे हैं नहीं समझे। 3 बार फेल हो गए, सॉरी उसके लिए।
हाँ, लेकिन आप प्रयास करेंगे, मिलिए एक बार, आपको हम बताएंगे तो फिर आप पास हो जाएगा। पीटी का स्टडी जब हम बताएंगे तो आप उसको प्रयास करिएगा तो शायद पास हो जाइएगा। बहुत चांस है, मोस्टली चांस है कि आप पास हो ही जाइएगा। तो इसलिए आप लाइव जुड़े रहिए, आपको पता चल जाएगा लास्ट में। कब मिल रहे हैं महोदय? आशीष रंजन प्रणव, जब आप रूम पे आ जाइए, हमारे दरवाजा हमेशा खुला है सबके लिए, आइए। कांग्रेचुलेशंस एसडीएम निशांत भाई, राजकिशोर सहनी जी, अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू सर। अखिलेश कुमार, जय भीम सर, जय भीम आपको। मेंस की प्रिपरेशन कहाँ से की आपने? मेंस की प्रिपरेशन मैंने घर से ही की, थोड़ा गूगल को बताता हूँ, मेंस का भी मैं बता ही दूंगा साथ में। प्रिया गुप्ता जी, सॉरी अभी नहीं बता पा रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, बाद में बताता हूँ। नसीन निशांत 5 करके है, SG डाले हैं कि मेरा फेसबुक शायद आईडी का ये नेम होगा, नसीन निशांत 5, नसीन निशांत 5। आप इस पे जुड़ सकते हैं, कोई SG करके डाले हैं, उसको आप क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा, शायद डायरेक्ट लिंक है वो। मिल गया, अभिषेक कुमार बोल रहे हैं, देखिए थैंक यू, आपको मिल गया, आपको बधाई हो। मोहन कुमार सर, स्पीच तो स्पीच क्या बोल रहे हैं? तोतलापन है इंटरव्यू में, दिक्कत होगी क्या, ऐसा पूछ रहे हैं आप? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप स्टैमर करते हैं तो वो समझते हैं बात को, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिल्म्स के बारे में भी बता ही दीजिए, ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, टाइम होने वाला है अब। हाँ, टाइम काफ़ी हो गया, 6 बजे हम शुरू हुए थे, 44 मिनट हो गए, हमको सच में पता नहीं चला। ओह माय गॉड। अच्छा, सीतामढ़ी में कहाँ से है भाई जी? मैं सीतामढ़ी में बासोपट्टी से हूँ, अभी पुपरी में रहता हूँ, पुपरी में भी मेरा मकान है। तो पुपरी में आप अगर आपको मिलना है तो आप मिल सकते हैं। विकास कुमार पटेल जी, सर हम भी अभी आईडी मिल गया, मिल जाएगा, आपको भी बधाई हो। परचौनी की तरफ से बधाई हो भाई, थैंक यू। मैं गौरा से हूँ, गौरा वाले लोग भी आ गए हैं, गौरा भी बगल का ही गांव है। चलिए धन्यवाद आपको, कांग्रेचुलेशन ब्रो, थैंक यू। अब कोई सवाल है तो पूछ लीजिए जल्दी से, फिर मैं प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी बताऊंगा अच्छे से। जिनके मन में भी कुछ भी सवाल है देख लीजिए एक बार। अशोक कुमार बरहरवा से बीपीएससी बुक के बारे में बता दीजिए। बताता हूँ, मैं तुरंत बताता हूँ, फिल्म्स का स्ट्रेटजी बताऊंगा, साथ में बता दूंगा मैं। शशिभूषण पासवान जी, कांग्रेचुलेशन ब्रो, थैंक यू ब्रो। कोई धनेश कुमार हैं, क्या लिखे पता नहीं चला, निकल गया। अच्छा, राजा कुमार सुमन, पुपरी का एड्रेस बता दीजिए। पुपरी का एड्रेस है राजबाग में, आपको ये डॉक्टर सीनू कुमारी है, ये हॉस्पिटल के पीछे उसी रास्ते में हैं हम। आप तो अब किसी से पूछिएगा नसीम निशांत, तो आपको घर तक पहुंचा देंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम पुपरी वालों से। कोई प्रकाश पासवान जी है, उन्होंने डाला है मेरा फेसबुक आईडी, उसको देख लीजिए। खुशी राज पूछ रही है कहाँ, पता नहीं क्या पूछी है, फिर से पूछेंगी तो शायद बता पाएंगे। सॉरी खुशी राज जी। सर एसडीएम बने पर आपको, सॉरी पता नहीं क्या था, क्वेश्चन निकल गया, सॉरी। मैं थोड़ा मतलब वो धन्यवाद के चक्कर में मैं ज़्यादा ही वो हो गया एक्साइटेड, सॉरी, आपको क्वेश्चन छूट गया। बीपीएससी बुक का नाम बता दीजिए, जरूर बताता हूँ। सो बीपीएससी बुक का नाम बता दीजिए, जरूर बताता हूँ ब्रो। यूं ही तरक्की करते रहे, यूं ही तरक्की करते रहे, नाथ जी बोल रहे हैं। जरूर मैं कोशिश करूंगा आपकी सारी भावनाओं पर खरे उतरने की। किस गांव से हैं वो आप? मैं आपको बता दूं, ये बासोपट्टी से हूं मैं। बासोपट्टी ददरी पंचायत में पड़ता है। बासोपट्टी ददरी पंचायत। ये मधुबनी वाला नहीं, ऐसे मधुबनी वाले के मैं बुरा नहीं कह रहा, मधुबनी भी बहुत बढ़िया बासोपट्टी है, वहाँ भी मैं एक बार गया हूँ, बढ़िया जगह है भाई। भैया आप कोमल दिव्यांशी सिंह भैया, आप किस सीतामढ़ी में ही ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, मैं सीतामढ़ी नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। जिस जिले के हैं आप उस जिला में नहीं कर पाइएगा, कोई और जिला मिलता है, देखते हैं। अगर प्रेफरेंस मांगता है तो मैं कोशिश करूंगा शिवहर देने का, मैं कोशिश करूंगा ऐसी जगह को देने का जहां पिछड़ापन ज़्यादा है, जहां वीमेन लोग ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, जहां लड़कियां ज़्यादा पढ़ नहीं पा रही है, मैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। मेरा फोकस यही है पहला। फिर कोयली वासियों की तरफ से आपको धन्यवाद। कोयली तो मेरे बगल का गाँव है, शपथ खान जी, थैंक यू। कोयली मेरा नानी गाँव भी है। प्रणाम भाई मुकेश कुमार, थैंक यू, प्रणाम आपको। प्राउड ऑफ यू राजवर्धन राज जी, थैंक यू। नंदन नीरज एसडीएम बनने पर आपकी विकास की क्या योजनाएं मन में हैं? बहुत सारी योजनाएं हैं मेरे मन में। मेरे पहले तो योजनाएं सरकार बनाती है, ये आपको बता दें, हमको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। जितनी भी योजनाएं होगी हम उसको सही से इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। यही कर दिए तो बहुत होगा, इतना काफ़ी है। लोग नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं, मजबूरी हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रयास करूँगा विकास की। बहुत सारी वही बता रहा हूँ, बहुत सारी मेरे तरफ से कुछ योजना नहीं सकते, मैं प्रस्ताव दे सकता हूँ। प्रस्ताव में मैंने बोला मैं सबसे पहले वीमेन को रखूंगा ऊपर, जो कि बहुत सारी सरकारें कर रही है इस देश में, तो मैं भी वैसे उस चीज़ को आगे ले जाना चाहता हूँ। जो पिछड़े लोग हैं, जो शोषित हैं, इस टाइप के जितने भी लोग जो कमज़ोर है, खासकर जिनके माता पिता नहीं हैं, उन पर मैं पूरा फोकस करूँगा।
ये सब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा। कहाँ से हो सर? मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको, मैं पुपरी से हूँ। अपना फेसबुक प्रोफाइल नेम बताइए। नसीम निशांत 5 करके आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। आप तो नसीम निशांत सर्च कीजिए, ऐसे ही फेसबुक आ जाएगा। वो खुशी कुमारी पुपरी नानी गांव है। जी जी जी, पुपरी नानी गांव नहीं है मेरा। पुपरी में भी घर बनाए हैं, यहाँ पहले डेरा लेकर रहते थे, यहाँ अपना घर बनाया है। मेरा नानी गांव आपको कोयली है, कोयली। आप डीएवी पुपरी स्कूल से कब पास आउट हुए? 11 में, 2011 में 10th पास आउट हुए थे वहाँ से। सॉरी ये मैं बता नहीं पाया शुरू में। कुछ लोग कह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन एक तो पुअर है। ठीक है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ उस पर ध्यान दिया जाए। मैं लोगों से भी बात करूंगा। मैं भी कोशिश, डिम्पल ज्योति जी कह रही है, मैं कोशिश करूंगा इम्प्लीमेंटेशन पुअर ना हो। मैं बहुत पूरी तरह से कोशिश करूंगा। बीपीएससी का सिलेबस बताइए भैया। जरूर बताऊंगा, एकदम से पूरा बताऊंगा बढ़िया से। अभी मैं फिल्म्स के टाइम में सब बता दूंगा। अब होगा इम्प्लीमेंट सही से। कोई एसजीत कह रहे हैं थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए एसजीत साहब, थैंक यू। जितेंद्र कुमार चौधरी जी कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू थैंक यू। आकाश राज जी कॉन्ग्रेचुलेसन भैया, थैंक यू भैया आपको भी। और सीतामढ़ी होंडा से सेल्स मैनेजर हूँ, आइए कभी देखते हैं होंडा की गाड़ी, देखते हैं कभी खरीदना हुआ तो आएंगे। अभी होंडा के लायक भी नहीं हुआ हूँ मैं देखते हैं भाई जी, पहुँचते हैं अगर मौका मिला तो। अमरिंदर कुमार यादव जी कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू यादव जी। अरविंद राज कॉन्ग्रेचुलेसन। आप लोग बहुत सत्ता फिल्म क्या लिखा? आप लोगों को बहुत पता नहीं क्या लिखे, सॉरी सर समझ में नहीं आ रहा, फिर से लिखिए उसको। शिवहर आइए, निपुण सिंह जी कर रहे हैं। मेरी पहली प्राथमिकता शिवहर ही होगी। जरूर आएंगे अगर मौका मिलता है तो, जरूर। बहुत भरोसा है सर, बस लग जाइए सेवा में, जरूर जरूर एसजी जी थे, कितना भरोसा कर रहे हैं आप हम पे, इतना मत कीजिए। अभी परेशानी होगी, हमें भी नहीं पता क्या होता है, अभी बहुत बढ़िया से नहीं पता, देखते हैं। आपका ऑप्शन क्या था? ज्योग्राफी था सर। डिम्पल ज्योति जी, सर चंपारण में करवाइए न सर, पोटून पॉसिबल हो तो। पता नहीं पोटून क्या होता है, सॉरी आई डोंट नो। पोटून या कुछ और आप करना चाह रहे थे? एक और को फिर से लिखिए, शायद आप कुछ गलत लिखे, शायद, पता नहीं। हाँ सर महोगाछी कब आ रहे हैं? जब आप बुलाइएगा आ जाएंगे। आप फेसबुक पे मैसेज कीजिए, आप बुलाइए। अभी बहुत सारे सम्मान समारोह में जाना है, इसलिए अभी हम बता नहीं पाए। आप बताइए, तब टाइम बताएंगे हम आपको कब फ्री हैं हम। बीपीएससी का बुक बताइए, जरूर बताएंगे, अभी तुरंत बताएंगे। सब स्ट्रेटजी लास्ट में जस्ट बताएंगे, अभी थोड़ा देख लेते सब क्वेश्चन तुरंत। मेरे विलेज भी आइए घूमने, बुतही ओहो कोशिश करेंगे, जरूर आएंगे, बुतही भी आएंगे हम जरूर आएंगे, जरूर। और क्वेश्चंस सर महोगाछी कब आ रहे हैं? आ रहे हैं सर, आप जब बुलाइएगा फेसबुक पे आप आइए, जुड़िए फेसबुक पेज से, मेरे फेसबुक नाम से मेरे, और उसके बाद मैसेज कीजिए, हम आपको जरूर आते हैं। महोगाछी भी आएंगे, हर जगह आएंगे, वो तो अपना ही शहर है, अपना ही गांव है, कोई दिक्कत नहीं, जरूर आएंगे। हाँ रियाज एसके ताली बजा रहे हैं आप सर, थैंक यू और जरूर भैया धीरज। सर चंपारण में करवाइए अपनी पोस्टिंग। अच्छा डिम्पल जो अच्छा पोस्टिंग कर रहे थे आप, सॉरी। देखते हैं चंपारण, क्या बोले, अब मेरे बस में नहीं है। अगर मुझे मिलेगा मौका तो मैं शिवहर डालना चाहता हूँ। शिवहर में बहुत मतलब वो नहीं है, बैकवर्डनेस ज्यादा है, थोड़ा उस पर फोकस करना है। ये मैं देखता हूँ सब जगह कोशिश करेंगे, पहले जहाँ मिल जाए। ऐसे मैं इतना ईमानदार रहूंगा कि ट्रांसफर होते रहेगा, टेंशन मत लीजिए, हर जगह आ जाएंगे परसौनी भी कभी आइए, देखता हूँ वहाँ भी आऊंगा। आप बुलाइए, हम आते हैं, हर जगह आएंगे। अजय पासवान दरोगा सर जी को पहचानते हैं आप? सॉरी मैं नहीं पहचानता, सॉरी। यू कैन ऑल्सो कम मधुबनी सर, जरूर आप बुलाइए, हम आ जाएंगे, हर जगह आएंगे। नवीन कुमार ठाकुर जी, अब होगा किसी डिस्ट्रिक्ट का विकास? अच्छा आपको ऐसा लगता है? जरूर होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरे अंदर जितना रहेगा मैं उसका आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूँ कि गवर्नमेंट की जितनी भी प्लानिंग होगी, स्ट्रेटजी होगी, उस पर मैं पूरा फोकस करवाऊंगा। मैं किसी को छोड़कर नहीं चलूंगा, सारे धर्म, सारी जाति, किसी भी की, खास कर महिलाओं को बहुत बहुत मुबारक हो जनाब MD आरजू जी, आपको भी मुबारक हो सर, थैंक यू।
भाई जी इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? किस टाइप के मतलब क्या हुआ? आप ये समझिए कि सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे कुछ भी पूछा सकता है, पर्सनल से प्रोफेशनल सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे ग्रेजुएशन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रेजुएशन से सब्जेक्ट से आप ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दरभंगा में पोस्टिंग करवाइए सर, जितेंद्र कुमार चौधरी। दरभंगा में देखते हैं सर, मौका मिला तो दरभंगा ऐसे सेकेंड चॉइस है मेरा। दरभंगा में मेरे भैया भी वहीं पे पोस्टेड है। भैया चौकीदार है, दरभंगा में है वो, दरभंगा जाले थाना में है। जी जी जी, देखते हैं अगर मौका मिला तो वहाँ भी आएंगे। अजय पासवान दरोगा जी को पहचानते हो? वो आपसे बात करना चाहते हैं, जरूर बात करवाइए। मेरा नंबर उनको दीजिए, हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। राठी कब आ रहे हैं सर? नितलाल यादव जी, राठी मेरा शुक्रवार को प्रोग्राम है, रात को। राठी मैं रात को आ रहा हूँ। सीतामढ़ी में सर जी, सीतामढ़ी में बता नहीं सकता, सीतामढ़ी से आमंत्रण आएगा तो देखते हैं। सीतामढ़ी में ही पोस्टिंग लीजिए। सीतामढ़ी में नहीं कर सकते हम पोस्टिंग सर, ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है सर। आपको बासोपट्टी में रहना बहुत अच्छा लगता है या कुपड़ी? बासोपट्टी सबसे ज्यादा मेरा पैतृक जगह है, मेरी मातृभूमि है वो। हाँ, इसलिए वो सबसे ज्यादा वही पसंद है। बासोपट्टी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। राजकुमार है, राजू है, बहुत सारे लोग हैं। मेरा भाई सब है, प्रकाश है, प्रभात है, प्रभास है, बहुत लोग हैं। वहाँ इतना मन लगता है पूछिए मत। मेरा तो वहाँ मेरी चाची रहती है, मेरे बड़े पापा रहते हैं, मेरी मम्मी अब वहीं रहती है। मेरी मम्मी का डेथ हो गया, उनको घर के बगल में उनको दफनाए हुए हैं, वहीं पे रहती है, तो उनसे भी मिलते रहते हैं, खूब बात करते हैं उनसे। सीतामढ़ी को भूल मत जाइएगा सर। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सीतामढ़ी कोई भूल सकता है क्या? सीतामढ़ी को ऐसे ही कोई नहीं भूल पाएगा। इतना काम करेंगे हम कहीं और भी रह के काम करेंगे तो सीतामढ़ी कोई नहीं भूल पाएगा, आप इसका चिंता मत कीजिए। सर प्लीज ट्राई टू ओवरकम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेम एज ग्रुप फॉर देयर प्रिपरेशन। सेम एज ग्रुप, आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर अच्छा मेरे एज में अगर आप है तो बात कर रहे हैं। सेम स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी वही स्ट्रेटजी में बताऊंगा, वही स्ट्रेटजी मेरा ही स्ट्रेटजी। आप मेरा भूथी आइए घुमाइएगा तो घूमने आ जाएंगे जरूर। सर अपना सीतामढ़ी में ही ज्वाइनिंग कीजिए। ज्वाइनिंग नहीं हो सकता तो वाधवान जी सॉरी, पता कीजिए आप, अगर हो सकता है तो हमको बताइएगा। सीतामढ़ी क्यों नहीं लेंगे, जरूर लेंगे। सीतामढ़ी तो बेस्ट होगा मेरे लिए। मैंने मैसेज किया आपको सिलेबस को लेकर, जरूर मैं जवाब दूंगा इसका। मैसेज किया है तो उसका सबका जवाब मिलेगा। अगर आप भी नहीं तो रात को नहीं तो सुबह कल, लेकिन सुबह तक पक्का मिल जाएगा। 24 घंटे के अंदर जरूर जवाब मिलेगा। पुपरी में कहाँ रहते हैं, मिलना है आपसे। पुपरी में राजबाग में रहते हैं, बता चुका हूँ मैं। और वीडियो जब खत्म होगा तो लोडेड रहेगा ही, आप उसमें देख लेना। पुपरी में राजबाग में रहता हूँ। राजबाग आप किसी से पूछ लेंगे, आप बता देंगे, वो मेरा नाम बताइएगा, वो आपको घर तक लेकर के आ जाएंगे। अच्छा देखिए 18:55 हो गया, मतलब 6:55 हो चुका है। तो हम लोग भैया बेलसंड कब आ रहे हैं? बेलसंड आप बुलाइए, हम आते हैं। सोनू कुमार जी दरभंगा में ही ज्वाइन कीजिए सर। नीतलाल यादव जी कोशिश करते हैं, दरभंगा भी आ सकते हैं हम। देखते हैं, सब जगह प्रयास किया जाएगा, दरभंगा में ही ज्वाइन। इतने अच्छे लगेगा आप लोगों को? हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अगर इतने अच्छे हैं तो देखते हैं। सर आप सिलेबस बताना शुरू कीजिए, 1 घंटा होने वाला है। एस जी बहुत ध्यान रखते हैं टाइमिंग का, आप देखते हैं। भैया बेलसंड कब आ रहे हैं? जब आप बुलाइए, बोला तो जब आप बुलाएंगे तब आएंगे। मैं तो थक भी नहीं, मतलब परेशान भी नहीं हो पा रहा हूँ आपसे बात करके। अच्छा लग रहा है, बस पूछिए मत। माँ सीता की धरती है, ऑफकोर्स माँ सीता की धरती है। सीतामढ़ी हम लोग माँ सीता की धरती की, माँ सीता के गोद में पैदा हुए हैं, तो इसलिए मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज स्टार्ट सेइंग स्ट्रेटजी एंड जर्नी। जरूर। शेख जी बोल रहे हैं कोई, शहाबुद्दीन शेख जी, शहाबुद्दीन जी जरूर बताते हैं आपको। मैं नवीन कुमार ठाकुर जी, मुजफ्फरपुर कभी आइए, जरूर आएंगे। आप बुलाइएगा तो आएंगे। मुजफ्फरपुर में शायद कोई सम्मान समारोह होने वाला है मेरे लिए, मैं आऊँगा। हाँ और सर सिलेबस बताइए। कभी नानपुर तो मेरा गाँव है। सुगेश जी आते हैं। सुगेश जी ये मेरे अपने भाई लगेंगे। तो आते हैं सुगेश जी, आप जिंदा मत कीजिए। घर में है, आप बैठे हुए, आप मुझसे पूछ रहे हैं नानपुर कब आइएगा। सीतामढ़ी का मान बढ़ाया, बधाई, शुभकामना। थैंक यू ममता जी। एसके क्या हाल है? एसके से याद आया, एसके सर। ठीक है सर, बहुत हाल होने आया। ये सवाल आपने अच्छा पूछा हाल के बारे में। कैलाशपुरी भी आइए। वरुण श्रीवास्तव जी जरूर आएंगे, अगर मौका मिलता है कैलाशपुरी का तो आप बुलाइए, हम जरूर आएंगे। 13 जून को आपका जन्मदिन है, किसने बताया आपको? अग्रिम शुभकामनाएं। जी 13 जून को मेरा जन्मदिन है। थैंक यू सर। आप अपना नंबर दीजिए, नंबर आप मैसेज कीजिए, आपको दे देंगे जरूर।
सर आप सीतामढ़ी जिला को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा, जरूर करेंगे, पोस्टिंग कहीं भी हो जरूर इससे पूरा फोकस होगा। और मैं जहाँ भी रहूँगा, जो दूसरे एसडीएम होंगे जो सीतामढ़ी में आएंगे उनसे मैं बात करके कोशिश करूँगा, और मैं भी उनके जिला को देखता रहूँगा तो वो मेरे जिला को देखेंगे। ऐसा तो होता ही, ऐसे हम लोग कर लेंगे सेटिंग। सीतामढ़ी को मत भूलिएगा सर, एकदम नहीं। हेलो सर कैसे हैं आप? जी ठीक है, थैंक यू हालचाल पूछने के लिए। सीतामढ़ी टीवी न्यूज वाले का फोन आ रहा है, मैं उनसे थोड़ी देर में बात करूंगा। उनको भी लाइव आना है 8 बजे सीतामढ़ी टीवी न्यूज पे। अच्छा ठीक है, अगले क्वेश्चन सर आप अपना नंबर दीजिए। देते हैं, आप मैसेज कीजिए फेसबुक पर मुझे। आप सीतामढ़ी के यूथ के लिए प्रेरणा है? जी यूथ के लिए तो जरूर प्रेरणा बनना चाहता था मैं। 22 साल की उम्र में केवल मैंने ये किया है, सबसे युवा एसटीएम। अच्छा थैंक यू, प्राउड फील कर रहे हैं भाई। कॉलेज में कब आइएगा? कॉलेज मतलब मेरे कॉलेज IIT BHU से मुझे आने वाला है इनविटेशन, ऐसा पता चला है। मैं देखता हूँ, अगर मुझे मिला मौका तो मैं आता हूँ IIT BHU ही, जरूर आऊंगा। देखते हैं सर, आप अपना नंबर दीजिए, कुछ बात करनी है। जी गुप्ता जी आप घबरा रहे हैं, घबराइए मत, पेशेंस का गेम है ये। जरूर आएंगे, आपको नंबर देंगे। आप आइए, आप मैसेज कीजिए, हम जरूर दे देंगे। यहाँ नहीं दे सकते, कैलाशपुरी आइए, जरूर आएंगे श्रीवास्तव जी। सीतामढ़ी 64 में धना। अच्छा मेरा पोस्ट आप लिख रहे हैं रामनगर बदल पचौनी में, ये जरूर आएंगे, वहाँ भी आएंगे। आप बुलाइए, जरूर आएंगे। आप सब लोग मैसेज कीजिएगा, प्लानिंग बताइएगा, हम टाइम बताएंगे, आप बुला लीजिएगा, हम आ जाएंगे। सब तैयारी करके रखिएगा, माइक का जरूर कर लीजिएगा ताकि बोले तो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए हम जरूर आएंगे, जहाँ बोलिएगा आ जाएंगे। सीतामढ़ी जिलावासी होने के कारण गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बिहारी जी, आशिक बिहारी, बहुत बढ़िया नाम है आपका सर, मैं भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आपके नाम को सुनकर। 13% बस बैटरी बची है, इसलिए मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। टाइम नहीं है, टाइम भी खत्म हो चुका बहुत ज्यादा, इसलिए स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। आप सिर्फ स्ट्रेटजी के बारे में सुनिए, आपको रियल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। पीटी के बारे में पहले बताता हूँ, फिर मेंस का तुरंत बताऊंगा, फिर इंटरव्यू का तुरंत बता दूंगा। उसके बाद ध्यान देकर के सुन लीजिएगा, और उसके बाद वीडियो को आप देख सकते हैं सीतामढ़ी के फेसबुक पेज पर। ठीक है, प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं सर, वही गर्लफ्रेंड है, एक ही थी एक्स, जो नहीं है अभी, वो आएगी तो फिर वही प्रेजेंट हो जाएगी, नहीं तो देखते हैं क्या होता है आगे, फिर शादी विवाह पता नहीं। प्रेजेंट गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड एक ही बनाइए, ज्यादा मत बनाइए। क्या हाल है सर? जी हाल ठीक है सर, पीटी के बारे में बता रहा हूँ मैं। ठीक है सुनिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं पूछिए ज्यादा, वो सब चीज जरूरत नहीं है। आप चलिए, आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले पीटी में आप ये कीजिएगा कि आपको कुछ जो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर लास्ट 5 साल, बस 5 साल, ज्यादा नहीं, समझे? लास्ट 5 साल का उठाइएगा, उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, उसको आप एनालाइज कीजिएगा। एनालाइज का मतलब समझिए पहले, विश्लेषण होता है उसका हिंदी में, लेकिन उसका मतलब समझिए पहले, ये क्या मतलब है। मतलब ये है, आर.के. राजभारती जी बासोपट्टी कब आ रहे हैं? अरे बासोपट्टी का तो मैं हूँ ही, आ ही जाऊंगा। अच्छा सुनिए, आप बीच में आप दूसरा कोई मैसेज मत कीजिए, अब बस सिर्फ स्ट्रेटजी सुनिए, स्ट्रेटजी के बारे में जो डालना है वो डाल सकते हैं। ठीक है, प्लीज सॉरी उसके लिए, लेकिन प्लीज चाहे बधाई दे सकते हैं, बधाई के लिए सबको शुक्रिया लास्ट में कह दूंगा फिर से। हाँ, ये बता रहा था कि मैं आपको, हाँ कि आप ये प्रीलिम का जितना भी प्रीवियस ईयर है लास्ट 5 साल का, उसको उठाइए और उसको एनालाइज कीजिए। एनालिसिस का मतलब ये है कि आप है ना, पहले क्वेश्चन को पढ़े तो आप सोचे कि उस टॉपिक का जो क्वेश्चन पूछा गया, जिस टॉपिक का, वो उस टॉपिक से ही क्यों पूछा गया। आप इस पे अगर वर्क कर लिए ना, ये अगर 64 में पूछा गया है और 65 में उसी टॉपिक से फिर पूछा गया है, तो यानी कि उस चैप्टर में वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जैसे चंपारण सत्याग्रह, आप ऐसा मान के चलिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछ दे रहा है। गांधी जी के बारे में सबको पता है वो क्वेश्चन, समझे, लगभग हर बार पूछ रहा। 64, 65, 66 मैंने तीनों दिया, तीनों बार कुछ ना कुछ उससे गांधी जी से रिलेटेड पूछा हुआ था, समझ रहे। तो वो इंपॉर्टेंट हो गया, वो आप एनालिसिस का पार्ट है। आप इंपॉर्टेंट कुछ चीजों को अगर पकड़ लिए तो आप कर सकते हैं। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि आप उसको फिर एनालाइज करने के बाद ये करें कि प्रैक्टिस मेरे से अगर पूछेगा तो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, क्योंकि मैंने 6-7 दिन ही बस पढ़ करके प्रीलिम्स दिया था। हाँ, तो मुझे प्रैक्टिस का टाइम नहीं होता, प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। बाकी 65-66 में टाइम मिला, लेकिन मैंने प्रैक्टिस किया नहीं। मैंने उसमें भी वही 7 दिन 8 दिन पढ़ करके जानबूझ करके दिया, ताकि मुझे पता था कि मैं कर लूंगा। इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो आप इसके लिए ये करें कि आप प्रैक्टिस पे फोकस कर सकते हैं, ज्यादा कोचिंग से न जुड़े। ये सॉरी उसके लिए कोचिंग वाले भाई लोग कोचिंग वाले तो हमको छोड़ेंगे नहीं, हमको लग रहा है, लेकिन सॉरी। हाँ, लेकिन आपको बता रहे हैं, ज्यादा कोचिंग से जुड़ने का जरूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चंस को, वो जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, वो उसी टॉपिक से क्यों आए हैं, उस क्वेश्चन में क्या खास बात है,
समझे, जो पूछा गया है। नहीं तो वो क्यों नहीं पूछा जा रहा था अभी तक। आप सोचिए कि आपको मॉडर्न इंडिया का मान लीजिए कि फ्रीडम स्ट्रगल चैप्टर है, फ्रीडम स्ट्रगल चैप्टर से मान लीजिए एक सिंपल क्वेश्चन आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि सीपीआई का लास्ट लीडर कौन था, 1 मिनट मान लीजिए फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, ये क्वेश्चन उसमें है, लेकिन ये पूछा क्यों नहीं गया, क्यों नहीं पूछा गया लास्ट लीडर, लेकिन फर्स्ट लीडर कई बार पूछा गया है। समझ रहे बात। तो ये चीज है इंपॉर्टेंट। तो आप फर्स्ट लीडर के बारे में अगर पूछा गया है तो आप समझ गए कि क्वेश्चन का क्या है पैटर्न। तो लास्ट लीडर नहीं पूछा जा रहा है, तो यानी कि आप समझिए किस पार्ट को छोड़ रहा है, किस पार्ट को नहीं छोड़ रहा है, ये एनालिसिस करना है। यही ट्रिक है इसका गेम। तो आप 6 दिन 7 दिन 8 दिन बहुत 3 महीना, अगर आप जीरो हैं तो आप 3 महीना में इसे खत्म कर सकते हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये आसान है। ये कीजिए। बाकी बुक लिस्ट में बताता हूँ। बुक लिस्ट में आप सिंपल ये समझिए कि एनसीईआरटी को पढ़िए, सबका एनसीईआरटी पढ़िए। आज को हिस्ट्री से शुरू करता हूँ। हिस्ट्री में एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिएबल, ये तीनों है। आप एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस कीजिए, एंशिएंट से ज्यादा क्वेश्चन आता है, मिडिएबल से कम आता है, मिडिएबल पढ़िए। लेकिन ये मॉडर्न से बहुत क्वेश्चन आता है, मॉडर्न को ज्यादा पढ़िए। मॉडर्न का पूरा एक लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैंने एक लाइन अंडरलाइन कर रखा है। बुक को रंग दीजिए, ऊपर नीचे जो मन है सो लिख दीजिए, आगे पीछे गर्लफ्रेंड का नाम भी लिखिए अगर मन है तो। इंटरेस्ट आते रहेगा पढ़ाई में, जो मन है कीजिए, पढ़ते रहिए, समझे। लेकिन बगल अगर में लिखिए, पढ़ाई कीजिए, और उसको लिख करके सब कुछ जो डाउट है उसको तुरंत उठाइए, गूगल उठाइए, वही गूगल का यूज मैं बता रहा हूँ। गूगल उठाइए, यूट्यूब उठाइए, उसको पढ़िए, उसको समझ में आ जाएगा तो उसको फिर वहां लिख लीजिए। फिर बाद में आपको दोबारा रिवीजन करने वक्त या दोबारा पढ़ने वक्त उस चीज को आपको फिर से नहीं डाउट होगा। ये आपको बता दे रहा हूँ पहले ही, इसलिए वो काम कर सकते हैं आप। हिस्ट्री में हो गया। आप इकोनॉमिक्स में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िए, सिर्फ 11-12 का बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ज्योग्राफी में सिर्फ 11-12 का पढ़िए, वो उससे तो आपका यूपीएससी का भी प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ज्योग्राफी का जो उतना मैं बता रहा हूँ जितना, उससे ये 11-12 बस। उसके बाद जो सब्जेक्ट बच गया आपको पॉलिटी में आप पढ़िए वो क्या वो जो दीपक राज जी हंस रहे हैं, मुझे हंसी आ गई, आपके हंसी पे सॉरी बाकी लोग। हाँ, तो वो जो स्ट्रेटजी है उसमें आप ज्यादा बुक मत पढ़िए। जैसे पहले उसे पॉलिटी के लिए भी आप 11-12 का पढ़िए। एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट वर्क करके एक बुक है, उसको जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं बाकी किताब एनसीईआरटी की। अगर एनसीईआरटी पढ़ लिए तो फिर लक्ष्मीकांत पढ़िए। लक्ष्मीकांत इज द बाइबल, अभी भी प्रणाम है लक्ष्मीकांत जी को मेरी तरफ से। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, तो उसको पढ़ सकते हैं आप। ये है। और सब्जेक्ट क्या बच रहा है, साइंस एंड टेक वगैरह बचता है। साइंस एंड टेक आप करेंट अफेयर्स सिर्फ पढ़िए, उसी से काम हो जाएगा। लेकिन 9th-10th का ये पढ़िए जरूर, क्या बोलते हैं उसको, एनसीईआरटी, उससे सारा क्वेश्चन आता है। हम राठी से हैं, आपके भाई नंदन कुमार सत्यम को अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। हम रेलवे में रांची में पोस्टेड है। नंदन मेरा भाई है, बड़ा भाई है। लोग बागमती पीजी हॉस्टल में हम लोग साथ रहते थे। जी मेरा बड़ा भाई है, बहुत सपोर्ट करता है हमको। लक्ष्मीकांत कैसा है सर? बहुत बढ़िया है सर। और बुक के बारे में बताना है क्या? और कोई सब्जेक्ट बच गया? मेरे ख्याल से नहीं। करेंट अफेयर बच रहा है। करेंट अफेयर आप किसी से भी कीजिए, कोई भी उठा लीजिए। क्रॉनिकल उठाइए, बहुत अच्छी किताब है। जीएस का कुछ आता है उसको उठाइए। प्रतियोगिता दर्पण करके आती है हिंदी इंग्लिश दोनों में, उसको उठाइए। कोई भी एक उठाइए, एक ही उठाइए, उसको बार बार पढ़िए। 1-2 क्वेश्चन छूटेगा, क्या दिक्कत है, इतना परेशान क्या होना है उसके लिए। मुस्कुराते हुए कीजिए, सब काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सीतामढ़ी में किस कॉलेज में क्लास नहीं होती है, शुरू करवाइए। अच्छा, वो देखते हैं, हम बात करेंगे। अभी 2-4 दिन में सब लोगों से मिलने वाले हैं हम, जितने पदाधिकारी हैं, बर्थडे पे अपने, फिर हम आपकी बात को रखा जाएगा। आप एक बार सीतामढ़ी आइए सर, बुलाइए आप, हम जरूर आएंगे, एकदम आएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीपीएससी में होता है क्या? जी होता है। अब मेंस के बारे में बताता हूँ ना, वो इंटरव्यू से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। आपको इंटरव्यू के दिन ही होता है एक्चुअली। हाँ, आपको ये बताऊं कि मेंस के लिए राइटिंग स्किल इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल इसलिए, जैसे बेबाक रहिए, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि बेबाकी से बोलते हैं, बहुत ज्यादा बेबाक है, तो ये जो बेबाकी है ये रहेगा, तभी आप लिख भी पाएंगे उस तरह से। आप डायग्राम का यूज कीजिए, आप फ्लो चार्ट बनाइए, आप उसको पॉइंट वाइज लिखिए। पैराग्राफ में मन है तो पैराग्राफ में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इंट्रोडक्शन बता दूंगा, इंट्रोडक्शन ज्यादा अच्छा लिखिए, फिर कंक्लूजन अच्छा लगेगा। इंट्रोडक्शन पढ़ेगा तभी वो मेन जो आपका आंसर राइटिंग है उसको पढ़ेगा, और उसके बाद ही वो कंक्लूजन पे जाएगा। कंक्लूजन अच्छा रहेगा तभी आप, उसके बाद मार्किंग करता है तो कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए, तभी मार्किंग अच्छा होगा। ये फोकस रखिए। ये हम किए थे, वो स्ट्रेटजी काम आया फाइनली। अरे हंस रहे धीरज कुमार जी, खूब हंसी आ रही है आपको, हम भी हंस लेते हैं। थैंक यू। बाप रे, हंसे जा रहे हैं आप तो। इतना मत हंसिए सर, आपका दांत दिख भी नहीं रहा, दांत खत्म है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी, मजाक करता हूँ मैं भी कभी कभी। अच्छा, बाकी लोग, अब मेंस का ये था। इंटरव्यू के बारे में आप ये सोच सकते हैं कि इंटरव्यू के लिए मॉक्स दे सकते हैं। किसी कोचिंग, वहाँ पे कोचिंग का जरूरी पड़ेगा, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ।
तो कोचिंग वाले लोग जो पहले बोला था मैंने, उसमें आप इसी को कंपनसेट कर सकते हैं, माफ़ कर दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे मैनेज हो गया आपका कोचिंग। जयप्रकाश झा प्रणाम भैया कर रहे हैं जी, प्रणाम आपको भैया। फुल्ली स्ट्रेटजी, यही सब स्ट्रेटजी है सर, इसी को आप अच्छे से कीजिए। एक बुक 100 बार पढ़िए, ये अच्छा है। 100 बुक एक बार पढ़िए, वो घाटा कर देगा आपको, समझे? इसलिए ये फोकस ज़्यादा कीजिए। कपरौल आइए, कपरौल में मेरे भैया का ससुराल है, वहाँ जरूर आएंगे। गणेश कुमार जी जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आपका लाइव देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ सर जी। धीरज कुमार जी, अच्छा इसलिए हंस रहे हैं आप? तो खुश होइए, हंसिए मत। उसी का अलग इमोजी बना हुआ है, देखिए उसमें, कोई सर्च कीजिए शायद होगा। अच्छा सर, आप एक बार सीतामढ़ी कपरौल आएंगे सर, आप बुलाइए, आएंगे, सब जगह आएंगे। मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, अगर आज ये आ जाता है ना, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग का, तो फिर तो जा नहीं पाएंगे कहीं, लेकिन कोशिश करेंगे हम हर जगह आने का। सीतामढ़ी टीवी न्यूज़ वाले का फिर से आ रहा है, क्योंकि उनको टाइम दिए थे 7 बजे। आप लोग सवाल पूछिए, अगर स्ट्रेटजी से प्रसन्न है तो बोलिए। पूरा स्ट्रेटजी में बता नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पे बताऊंगा। यूट्यूब पे मेरे चैनल नसीन कुमार निशांत या नसीन निशांत से होगा चैनल, उसको आप खोल करके उसको ज्वाइन कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको तुरंत ही उस पर सब कुछ बताऊंगा 2-4 दिन के अंदर। थोड़ा 2-4 दिन बिजी हूँ, सॉरी। सुपर कहने वाले एमडी राजा जी, थैंक यू। चक महिला फिर से आइए। चक महिला, हाँ, मेरी वहाँ चाची रहती है। हाँ, चक महिला आएंगे, चक महिला फिर से आएंगे, जरूर आएंगे। चक महिला में लेकिन बहुत डर लगता है हमको। ठीक है, आते हैं। लेकिन सर आप कहाँ से तैयारी किए थे? जी घर से, यहीं पुपरी, बासोपट्टी, सीतामढ़ी, यहीं रह के इधर उधर घूम के किए हैं, ऑनलाइन माखी खुद से। चक महिला फिर आएंगे। रवि रंजन जी जरूर आएंगे। रवि रंजन जी, अच्छा ये मेरे भाई है, तो आएंगे। ठीक। चाची जी के बेटा है। कौन सा यूट्यूब चैनल है सर? यूट्यूब चैनल मेरा नसीन कुमार निशांत सर्च कीजिए ना, शायद उसी नाम से होगा। गूगल कीजिए, गूगल में एक यूट्यूब वाला जो लिंक आएगा ना मेरे नाम का, तो वही होगा। एक फोटो होगा जिसमें चश्मा पहने होंगे, हम हीरो बन रहे हैं उसमें देख लीजिए, वही फोटो होगा। हाँ। तो वो लिंक आप कोई आदमी शेयर कर देंगे, आपको यूट्यूब का भी लिंक गूगल पे मिल जाएगा। लिंक दीघा, गोरखपुर भी आइए सर। आएंगे, सब जगह आएंगे। आप बुलाइए, फेसबुक पर मैसेज करके बुलाइए, फेसबुक पर हम जरूर आएंगे। टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए, सीधे नहीं आ सकते ना, वहाँ गया तो फिर यहाँ वाला छूट जाएगा। धीरज कुमार जी, जय भीम आपको भी। पुपरी आइएगा, पुपरी में ही है सर। धन्यवाद रजा जी, पुपरी में ही है, आप आइए। हाँ, हम तो पुपरी में हैं, आप कहाँ हैं? ऑप्शनल में क्या सब्जेक्ट रखा था आपने सर? ज्योग्राफी। आप सुन लीजिएगा फिर से अच्छे से। ज्योग्राफी, इंग्लिश मस्ट है क्या इंटरव्यू के लिए? एकदम मस्ट नहीं है। आप बोल सकते हैं कि सुधीर महता जी है, ये आपकी, मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मुझे हिंदी में लीजिए। मैंने एक बार बोला था कि थोड़ा मैं हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हूँ इंग्लिश में करने के लिए, तो वो इंग्लिश में लिए थे, ऐसा होता है। लेकिन हिंदी में मैं कंफर्टेबल हूँ। फिर हिंदी में जब वो पूछने लगे तो फिर जबरदस्ती पूछ रहे थे, इसलिए मैंने जवाब दिया। हिंदी में कितना कंफर्टेबल हो आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत हूँ। सर आप बहुत खुश मिजाज हैं, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रिपरेशन स्टार्टिंग कैसे किए थे? प्रिपरेशन स्टार्टिंग एनसीईआरटी से शुरू किए थे और ज़्यादा मेहनत करते थे। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए, कहीं बैठ के पढ़िए, चाहे रूम पे बैठ के पढ़िए। ये थोड़ा गांव का शब्द बोल रहे हैं कि आम के गाछी के नीचे बैठ के पढ़िए, समझे? पीपल के गाछी के नीचे बैठ के पढ़िए, कहीं भी बैठ के पढ़िए, लेकिन पढ़िए, खूब पढ़िए। यूट्यूब का चैनल लिंक डाल दिया एस जीत यूट्यूब चैनल लिंक डाल दिया मेरा, आप उससे जुड़िए। वो मेरा लेकिन लग नहीं रहा है, पता नहीं, शायद वही है, लेकिन देख लीजिए उसी चैनल पे होगा, क्या पता। नसीन निशांत नाम है, वो नाम उस पर लिखा हुआ होगा। अवनीश वाधवन जी थैंक यू बोल रहे हैं। अब आप हमको भेजना चाह रहे हैं? नहीं। ऐसे मेरे मोबाइल की बैटरी भी 9% बची। मेरी दीदी की है मोबाइल, ये मेरे मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो रहा था। मेरी दीदी, कुछ दीदी जो वहाँ टीचर है परसोनी में। इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट है क्या? एकदम मस्ट नहीं है, बिल्कुल मस्ट नहीं। आपको लगता है कि इंग्लिश मस्ट है? डू यू थिंक दैट? नो, इंग्लिश इज नॉट नेसेसरी, नेवर, इट विल नेवर बी नेसेसरी इन इंडिया। इंडिया इज द लैंग्वेज ऑफ मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेज। मैनी लैंग्वेजेज आर ग्रोन अप हियर, सो डोंट वरी अबाउट इंग्लिश। हिंदी में बता रहे हैं इस बात को फिर से आपको। इंडिया में कोई भी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी लैंग्वेज का यहाँ योगदान है, सबका बराबर रोल है, इसलिए टेंशन मत लीजिए। हिंदी का ज्यादा रोल है। हिंदी तो बढ़िया है, हिंदी तो मस्त है भाषा भाई। हिंदी में ही कविता लिखते हैं, तो आप कविता भी पढ़िए, हमारा खूब मिलेगा। आप यूट्यूब पे मिलेगा, उसके बाद आपको फेसबुक पे भी खूब मिलते रहेंगे हम। अब बुक वगैरह बहुत लिखे हुए हैं, वो सबको छापने का समय आ गया है। अब नाम थोड़ा सा वो हो गया ना, इसलिए छापेंगे। काफी खुश मिजाज है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू।
जय भीम भाई धीरज कुमार जी, आपका जय भीम को मैंने स्वीकार कर लिया है। जय भीम आपको, बहुत बहुत बधाई धीरज कुमार जी, बहुत बहुत थैंक यू। तैयारी किए थे क्या? मैट्रिक के बाद तैयारी मतलब हाँ ऑफ कोर्स मुझे आईआईटी करना था, तो आईआईटी के लिए मुझे स्कॉलरशिप मिला था नैना आईआईटी एकेडमी से, तो वो 95% स्कॉलरशिप मिला, इसलिए मैं दिल्ली चला गया था, वहाँ से तैयारी किया, फिर आईआईटी निकला। तैयारी कैसे करे? मन से कीजिए। तैयारी कैसे करे सर? मन से, खूब कीजिए, मन से, बस मन लगा लीजिएगा तो सब हो जाएगा। व्हाट्सअप नंबर अपना बता रहे हैं, आपका सेव नहीं कर पाएंगे सर अभी जल्दी में। ऑप्शनल में इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है। आगे इसको लीजिएगा तो आपसे करेक्ट से ज्यादा सवाल पूछा जाएगा, और अच्छा है, ले सकते हैं, मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है, लीजिए। और लोग हेलो सर कहाँ पोस्टिंग हो रही है? ये नहीं बता पाएंगे, अभी ट्रेनिंग होगी फिर पोस्टिंग देगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे शिवहर पहले। बाकी लोग नाराज मत होइएगा प्लीज। कविता कुछ हमको भी भेज दीजिएगा। अच्छा एक कविता भी सुनाना था, हम एक कविता सुना देते हैं। इस आईआईटी से आईआईटी किया था आपने, आईआईटी बीएचयू 2014 से 18। आप सर्च कीजिए ना गूगल पे, मेरा नाम नसीन निशांत, सब डिटेलिंग आ जाएगा, मेरा गांव घर सब कुछ, गर्लफ्रेंड का नाम छोड़ के सब कुछ आ जाएगा, वो नहीं डाले बस। करंट अफेयर कैसे पढ़ाई करे? करंट अफेयर आप किसी का भी उठा लीजिए, जैसे क्रॉनिकल उठाइए या किसी का भी उठाइए, उसको खूब पढ़िए, 10 बार पढ़िए, हर महीने वाइज पढ़िए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर में आप न्यूज पेपर पढ़ते रहिए, कोई भी हिंदी इंग्लिश न्यूज पेपर पढ़िए, सब अच्छा है। सर जननायकपुरी हॉस्टल में आइएगा, पता नहीं ये हॉस्टल कहाँ है, सॉरी, आप बुलाइएगा तो आएंगे, लेकिन अब मुझे पता नहीं है, इसके लिए मैं सॉरी हूँ, सॉरी बहुत ज्यादा। भाई इतने अच्छे क्यों हैं आप, इतने अच्छे क्यों हैं? सॉरी भाई, नहीं पता था, सॉरी, इसके लिए सॉरी है हम, अगर हम अच्छे हैं इतने ज्यादा तो। सर अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए प्लीज। नहीं दे पाएंगे, सॉरी सर। आप आइए ना ग्रुप, ये फेसबुक पे जुड़िए, मुझे मैसेज कीजिए, फिर आपको व्हाट्सएप सब नंबर मिल जाएगा। गर्लफ्रेंड का छोड़। ये नंबर अपना बता रहे, गर्लफ्रेंड का नाम बता दीजिए सर। नहीं बता पाएंगे सर, सॉरी। शुरुआत में एनसीईआरटी पढ़ना सही है या बाद में? एकदम सही है, एनसीईआरटी शुरू में ही पढ़ना चाहिए, शुरू में पढ़िए सर। मैं भी पुपरी से हूँ, सचिन सर आप जरूर आइए सर, पुपरी से हैं तो आपसे मिलेंगे हम, बहुत खुशी होगी। नहीं मामू मधुबनी में आए, मामू, अच्छा मनीष अनमोल, अच्छा भैगना जी, अगर भैगना है आप हमारे तो जरूर आएंगे मधुबनी। हिंदी मीडियम के लिए न्यूज़पेपर कौन सा अच्छा है? हिंदी मीडियम में मेरे ख्याल से एक शायद क्या नाम है उसका, जनसत्ता करके आती है, या फिर एक और है प्रभात खबर भी ठीक है, वैसे सब ठीक है, वैसे तो कुछ भी न्यूज मिल जाता है। एडिटोरियल उसका पढ़िए, संपादकीय होते हैं ना हिंदी में, उसको जरूर पढ़िए, वो बहुत काम आता है। जीएफ है या नहीं आपके पास? जीएफ थी, चली गई सर। एमडी राजा, इसीलिए एक्स बोला मैंने, एक्स का बहुत रोल है मेरे इस प्रिपरेशन में। उन्होंने ही कहा था कि आप आईआईटी वाईटी मत कीजिए, ये सब आपके लिए नहीं है। आईआईटी से आप 25 लाख का जॉब मिल जाएगा तो कोई फायदा नहीं है, नहीं, लेकिन आप ये कीजिएगा तो आप समाज सेवक के लायक लगते हैं। आप बहुत, जैसे आप बोल रहे हैं खुश मिजाज, तो वैसे टाइप के लोग हैं, तो आप सेवा कीजिएगा लोगों का ज्यादा, इसलिए ये ठीक है। सुरेश कुमार करे, दीना दादा आपके लाइव देख रहे हैं। एसडीएम साहब, दीना दादा को प्रणाम मेरा। दीना दादा प्रणाम, मेरे चाचा हैं वो, अपने चाचा हैं। फेसबुक आईडी क्या है आपका? नसीन निशांत 5 करके होगा, किसी ने डाल रखा है कमेंट में, देख लीजिए। एस जीत नाम का लड़का है, उसने डाला है। बिरला हॉस्टल बीएचयू आइए। बिरला हॉस्टल भैया आप तो बहुत डरा के रखे थे हम लोगों को। आते हैं, बुलाइएगा तो जरूर आएंगे। बीके गौरव जी आते हैं। नसीन निशांत नाम ही काफी। अंकित सिंह थैंक यू सर। पता नहीं नाम काफी है कि नहीं, लेकिन हाँ नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैटर नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है ये। बिरला हॉस्टल बीएचयू आएंगे। बिरला हॉस्टल तो जाना पड़ेगा, बुलाइएगा तो डर से जाना पड़ता है। कब आएगी जीएफ सर? आप लोग उनको ये मैसेज कीजिए ना आने के लिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज आ जाइए इनके पास। कब आएगी जीएफ सर? नहीं पता, वो नहीं मान रही है जल्दी, बहुत गुस्सा में रहती है। कहाँ से बीपीएससी एलए प्रिपरेशन किए थे? एलए का मतलब क्या हुआ पता नहीं, मैंने प्रिपरेशन खुद से घर से ही किया था। 11th से कैसे तैयारी करें? 11th से मत कीजिए सर, ये सब मत कीजिए, ये सब फालतू चीज है, मत कीजिए। आप तब तक सेचुरेट हो जाइएगा, बोर हो जाइएगा, फिर एग्जाम का टाइम आएगा, अगर आप फेल हो गए तो परेशान हो जाइएगा, एक बार में फेल हो गए तो। इतना मत कीजिए, 11th से मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। आप 11th से उस रास्ते को चुनिए जरूर। FD ID क्या है? नसीन निशांत करके, नाम ही काफी है, किसी ने बोला था, आप सर्च के लिए नसीन निशांत, गूगल पे सब मिल जाएगा मेरे बारे में। फिर फेसबुक पे आइए, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, चाहे फॉलो कीजिए।
आप फॉलो भी कर सकते हैं, अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फॉलो कीजिए, आपको सब कुछ मिलते रहेगा मेरे तरफ से, सब कुछ स्ट्रेटजी भी सब कुछ वहाँ बताते रहेंगे धीरे धीरे एक करके, डिटेल में लिख करके बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। कभी कभी लाइव भी आएंगे, अगर आप लाइव में अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो लाइव भी आएंगे। सर बहुत शायरी लिख चुके हैं फेसबुक आईडी पर हाँ पढ़िएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट टाइप का भी शायरी है, सब टाइप का शायरी लिखते हैं, मतलब वीर रस श्रृंगार रस सब। सर तो क्या करे 11th से, ओह बहुत बड़ी विपदा है। तो 11th से आप पढ़ाई कीजिए सॉरी बताइए ना भैया अरे आपको बताएंगे, फेसबुक पे आइए आपको आराम से बताएंगे। प्रिपरेशन स्टार्टिंग कैसे किए थे, जैसे ही बीटेक उटेक होता है उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, तब से। राजपूत रवि क्या था, पढ़ नहीं पाया सॉरी। आपका नाम बीपीएस यूपीएससी की तैयारी में साइमल्टेनियस हो सकती है क्या? एकदम हो सकती है, लेकिन ज्यादा फोकस आप जो आपके दिमाग में है उस पर कीजिए। शिवहर जिले में आपका स्वागत है, एकदम थैंक यू सर, स्वागत कीजिए, आते हैं शिवहर पहले बुलाइए, एक बार मुआयना भी कर ले पहले, फिर आएंगे और अच्छा लगेगा। नमस्ते नसीन एसडीएम का पोस्ट, रोहित कुमार यादव, थैंक यू सर पोस्ट थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। हसनैन अहमद, हसनैन मेरा भाई, थैंक यू, दिल का साइन भेज रहे हैं आप, आपको तो हमारा दिल है, एक ही दिल है, कितना बार लीजिएगा, हो गया। अपने मेंस एग्जाम इंग्लिश में दिया था, हिंदी में, इंग्लिश सब चीज इंग्लिश। सिविल सर्विसेज के बाद भी लड़की नहीं आती है क्या, ऐसा कोई पूछ रहे है क्या? पता नहीं हमको ये सब सवाल क्या ही होता भाई। कविता सुनने का मूड है तो बैटरी लो है भाई, कविता सुनाने का मूड है, पता नहीं। अच्छा हम सुना देंगे आपको, देखते हैं। बैटरी मेरी 12% अभी चार्ज हो गई है, मतलब चार्ज हो रही है हाँ। और काफ़ी अभी एक कमिश्नर साहब का फ़ोन आ रहा है मैं, लेकिन ठीक है पहले प्रायोरिटी आप लोगों को देते हैं, देखते हैं उनसे बात करते हैं, हम इनसे भी बात करेंगे थोड़ी देर में, उनसे हम बात कर लेंगे पर्सनली, ठीक है। सर आपका आईडी का नाम नसीन निशांत होगा, नसीन निशांत। सर कैसे गाइडेंस ले, अच्छे लोगों से गाइडेंस लीजिए, सच्चे लोगों से गाइडेंस लीजिए, सच बताए, बढ़िया बात बताए। जो झूठ बोले उनसे मत गाइडेंस लीजिए, ध्यान रखिएगा, झूठ उनका पकड़ सकते हैं आप आराम से। वो बोलेंगे एनसीईआरटी मत पढ़िए तो इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दे रहे हैं हम। भैया आप कौन सा क्लास से किए थे, कौन सा क्लास किए थे? कहीं नहीं क्लास किए थे, खुद से। बहुत सुंदर जानकारी देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सर। कांटेक्ट नंबर नहीं दे पाएंगे सर मोदनवाल जी, आप मैसेज कीजिए ना फेसबुक पर, फेसबुक से जुड़िए फिर मैसेज कीजिए, फिर देखते हैं। सीतामढ़ी ही पोस्टिंग लीजिए, आप पता कीजिए ना पहले सीतामढ़ी पोस्टिंग मिलेगा कि नहीं, हमको मिलेगा तो हम लेंगे। आपने तो गर्व से ऊंचा कर दिया, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सर। सिंह जी है कोई, थैंक यू। फूल अहमद, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बस इतना समझिए, पढ़ नहीं पाए लेकिन एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। बिहार के बारे में जानने के लिए बेस्ट बुक एक अरिहंत की बुक आती है, बहुत अच्छी किताब है, जिसपे छठ का पिक्चर दिया हुआ, छठी मैया वाला, तो उस छठ के पिक्चर को है ना, वही वाला पिक्चर वाला बुक उठा लीजिए, वही सबसे अच्छी किताब है, उसको पढ़ सकते हैं आप। वो आओ जाने बिहार करके है, नो योर स्टेट, हम इंग्लिश में था तो वो पढ़े थे, आप पढ़िए उसको, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब। और कोई मेरा तो गर्दन भी दर्द करने लगा है और दूसरे लोगों को भी अभी देना है, 8 बजे से लाइव है, इसके लिए हम सॉरी हैं, अब हमको एफबी पर बंद करना पड़ेगा सर। सर और मैडम लोग भी, आप लोगों को भी ये है, सब लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। भैया जी बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सर सर आप बहुत अच्छा काम के लिए तैयार है, ज़्यादा नाम, थैंक यू सर, सच में आप बहुत खुश मिजाज है, थैंक यू सर। संकेत सत्या जी, कोई कोचिंग किए थे नहीं सर, कितनी बार पूछेगा एक ही सवाल को, कोचिंग वाले से पूछ लीजिए ना, सब बता देगा, जो फोटो लगाएगा सब झूठ बोल रहा है। मौकूफ दिए है बहुत जगह, लेकिन अब किए नहीं है कहीं भी। कॉन्टैक्ट नंबर बता देंगे जी, जरूर शिवहर में बुलाएंगे आपको, बुलाइए जरूर, अच्छे से बुलाइए, अच्छे से आएंगे। एक माइक का व्यवस्था कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी बात। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सब, थैंक यू। अब हम इसको बंद करने का समय आ गया, क्योंकि अब बहुत दूसरे भी ये लोग आ रहे हैं, इसलिए सॉरी। आपकी तरह अच्छा करना चाहते हैं अनुराग सिंह जी, जरूर कीजिए, आप कर लीजिएगा, हमसे अच्छा कीजिएगा, हमारी तरह क्यों बनना चाहते हैं, हमसे अच्छा बनिए, आप बन सकते हैं, हमको आप पे विश्वास है अनुराग सिंह जी। आप सबको नमस्कार प्रणाम। अभी मैं थोड़ी देर में सीतामढ़ी टीवी करके एक चैनल है, उस पर लाइव आ रहा हूँ, बस 8 बजे से, तो आप वहाँ आकर के बाकी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। आप सीतामढ़ी स्टूडेंट्स के लिए मार्गदर्शक हो, स्टूडेंट से जुड़े रहिएगा जी, जरूर, स्टूडेंट से ही जुड़ना मेरा काम है,
उसी के लिए बना हूँ। जब तक मैं 10 SDM न बना दूँ तब तक मेरे SDM बनने का कोई मतलब नहीं है, मैं फेल हूँ फिर। ये बात समझ लीजिए, यही मेरा मोटो है। उस 10 में कम से कम 4-5 लड़की होनी चाहिए, तभी लड़की पढ़ेगी तभी तो बढ़ेगी लड़की, समझ रहे आप। हाँ, पिरोकर कब आ रहे हैं? ये मनीष अनमोल पिरोकर मेरी दीदी का ससुराल है, वहाँ भी आएंगे, आप बुलाइएगा तो आएंगे, जरूर आएंगे सर। ठीक है, अब लाइव बहुत हो गया, इसके लिए सॉरी, मेरे पास थोड़ा टाइम समय कम है। फिर कभी हमको उम्मीद है फिर कभी रंजीत पूर्वे जी बुलाएंगे, क्योंकि जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है वो बुलाएंगे ही। आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा तो जरूर बुलाएंगे। आप लोग उनको मैसेज कर दीजिए कि बुलाने के लिए फिर से, तो फिर हम लाइव आ जाएंगे। अब उनको कल या परसों का स्लॉट फिर से बोल दीजिए, हम आ जाएंगे लाइव, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2-3 घंटा आराम से जम के बात करेंगे, सब भाई लोग, बहन लोग, दोस्त लोग, सब लोग। ठीक है, माता बहन दादा चाचा बाबा काका सबसे बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको बंद करते हैं। और कोसुआ कब आ रहे हैं? नवीन कुमार, कोसुआ में मेरी एक बहन रहती है, मेरी बहन का ससुराल है, वहाँ भी आएंगे, आप बुलाइएगा तो आ जाएंगे, कोसुआ भी आ जाएंगे। सर यू आर सो काइंड, थैंक यू सर। आपसे ज्यादा काइंड नहीं है, आप हमको काइंड समझ रहे हैं, इसका मतलब आप ज्यादा काइंड है। काइंडनेस उसी को समझ में आती है जो होते हैं। थैंक यू सर। भैया जी अभी कहाँ पर हैं? पुपड़ी, लव यू भैया, थैंक यू एवरीवन, लव यू, थैंक यू भाई। इतना प्यार मत कीजिए, नहीं तो जो एक्स आने वाली वो भाग जाएगी, बोलेगी सब प्यार कर रहा है इधर। ध्यान रखिएगा। देवा कब आइएगा भाई जी? सॉरी मैं देवा कभी गया नहीं, आप बुलाइएगा, मैसेज कीजिए, एड्रेस उड्रेस सब कुछ व्यवस्था कीजिए, आते हैं। भैया जी जाले कब आ रहे हैं? जाले जल्द आएंगे, जाले में मेरे भैया है पोस्टेड, वहाँ हम आएंगे जल्दी। कैसे सर? अनमोल विचार से, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सर, थैंक यू। शानदार लाइव, रंजीत पूर्वे जी थैंक यू। अब इसको रैप अप करने का टाइम आ गया है। आप लोगों को धन्यवाद, सब लोग जो आए, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं फिर आ सकूं, अगर मुझे आप लोग बुलाते हैं फिर से। बुखरा कब आ रहे हैं? बुखरा भी आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले सीतामढ़ी पेज पर लाइव आने का मौका देखते हैं, ठीक है। सीतामढ़ी पेज पर अगर मौका मिलता है तो हम आते हैं। आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग करते रहिए प्रयास, खूब पढ़िए, खूब मन लगा पढ़िए। 13 घंटा कम लगे तो 14 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए खूब, फोड़ दीजिए, यही समय है। फिर बाद में मौका मिले न मिले कोई नहीं जानता है, समझ रहे हैं। इसलिए तैयारी खूब मन से कीजिए सब लोग। रंजीत पूर्वे जी को बहुत धन्यवाद, और सीतामढ़ी पेज को बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि ये पेज, इस पेज का बहुत ज़्यादा रीच भी है, ये पेज बहुत बढ़िया है, और इस पेज से हम जुड़ेंगे, इस पेज को हम फॉलो करते हैं जल्दी, देखते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। चंदन सिंह सम्राट जी प्रणाम आपको, धन्यवाद। सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको कौन लगता है? मेरे लिए ज्योग्राफी, कई वही ऑप्शनल है, इंटरेस्टिंग है, अब हम कुछ और बोल भी नहीं सकते हैं। बरगेनिया कब आएंगे? जल्दी आएंगे, बरगेनिया बुलाइएगा तो आ जाएंगे। जय हिंद शेखर झा, एकदम बढ़िया जगह एंड किए हैं हम, जय हिंद पेंट करते हैं, बहुत बढ़िया है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट है, जय बिहार, और जय सीतामढ़ी। सीतामढ़ी की जय होती रहेगी, सीता मैया की जय, सीतामढ़ी की जय, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सीतामढ़ी अपना शहर है, इस पे हम लोग पूरा ध्यान देंगे। रंजीत भैया को बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सब लोग को धन्यवाद। सर जानकी स्थान भी आओ आप कभी? आएंगे नवजोत झा जी जरूर आएंगे, आप बुलाइएगा तो जानकी स्थान भी आ जाएंगे। जानकी स्थान आना तो बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, आ जाएंगे। तुर्केश तिवारी, छोटे भाई आपको बहुत बहुत बधाई। बड़े भैया धन्यवाद। कब भरवारा भी आइए, भरवारा बहुत भीड़ रहती है, पूछिए मत खान जी। हाँ खान साहब पूछिए मत, रास्ता पर हम परेशान हो जाते कि जाले है कि भरवारा, कंफ्यूजन, बहुत भयानक कंफ्यूजन होता है वहाँ पे। सेम स्ट्रक्चर है बनाया हुआ, कौन इंजीनियर तैयार किया है उसका नक्शा पता नहीं, लेकिन सेम है। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ आए तो उसको थोड़ा चेंजिंग कराया जाए, बहुत कंफ्यूजन होता है हमको, बाकी लोगों को भी होता होगा ऑफकोर्स, क्योंकि मुझे होता है तो फिर नॉर्मल लोगों को भी होता होगा ऑफकोर्स। कुशवाहा हरिंदर राय जी ताली मारे, थैंक यू सर, सबको थैंक यू। अब हम बंद कर रहे हैं, अब लाइव हम बंद कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद, प्रणाम सबको, भाई बहन मित्र दोस्त जितने भी लोग हैं सबको। चंदन राज क्या हाल है भाई? ठीक है भाई, हाँ एकदम ठीक। हाँ रंजीत पूर्वे जी को धन्यवाद, हम लोगों को आपको दर्शन, आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा दोबारा फिर आएंगे, ठीक है। चलिए इसी अंतिम मुस्कुराहट के साथ खत्म करते हैं। सो लेट्स एंड इट, करें खत्म।
और थैंक यू रहेगा, फिनिश का ऑप्शन है मेरे बगल में और हम दबा रहे हैं बटन। जय हिंद सर, जय हिंद सबको। देखिए राजू IAS करके है कोई, उनका कॉल आ रहा है। ठीक है चलिए बात करते हैं आप लोग से।